हेलो हेलो माइक चेक। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी, क्या हाल चाल सभी के। वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को। कैसे सभी? हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को सब? क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? कमेंट थोड़े से बड़े कर दो बस। हम बढ़िया मस्त मजे में। चलो करें क्लास की शुरुआत। आ गए सभी? कल होमवर्क नहीं मिला है, मिल गया होगा बेटा, एक बार चेक कर लेना। चलो ओके। हाँ भाई, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। स्थिर विद्युत की हम पढ़ रहे थे, आज लेक्चर नंबर 4। आज की क्लास में क्या है करना। आज की क्लास में कूलम का नियम जो हमने पढ़ा था उस पर कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, कुछ क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिए थे, है ना। और अब इसी के ऊपर हमें और कहानी आगे बढ़ानी है। कूलम के नियम पर ही हमें और चर्चा करनी है, उस पर और भी क्वेश्चंस करने। तो कुछ मैंने होमवर्क में आपको दिए थे, क्लास का होमवर्क दिया था, ठीक है, वो अभी आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके बाद में हम वैसे आज नहीं पढ़ेंगे, कल की क्लास में विद्युत क्षेत्र शुरू करेंगे हम। फिर विद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे, फ्लक्स पढ़ेंगे, गाउस का नियम पढ़ेंगे, स्थिति ऊर्जा, विभव, समविभव पृष्ठ और विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पूरा ब्लैक दिख रहा है। क्या ब्लैक दिख रहा है बेटा? आपकी आंखों को क्या हो गया है? टेस्ट का सिलेबस बेटा, टेस्ट का सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना, कि टेस्ट में हम लोग, चलो अभी ये बता ही देता हूं इस वीक में हम क्या क्या पढ़ देंगे। आज कल की क्लास में विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, फिर विद्युत क्षेत्र पे क्वेश्चंस करेंगे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, चलो फ्राइडे तक का मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो टेस्ट में पूछ लूंगा। तो गाउस के नियम तक टेस्ट में आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। गाउस के नियम तक टेस्ट में दे देंगे। गाउस के नियम में, नियम तक टेस्ट में दूंगा मैं आपको, ठीक है। और इसके अलावा इसके पहले वाले चैप्टर्स भी आएंगे, मतलब कि वृत्तीय गति भी आएगा, और उसके बाद में हमने द्रव्यमान केंद्र संगत पढ़ा, वो भी आएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत कार्य ऊर्जा शक्ति में शक्ति भी पूछूंगा। तबीयत ठीक नहीं है, क्या हो गया बेटा? प्रीवियस चैप्टर में कार्य ऊर्जा शक्ति में से 2-4 सवाल, 5 सवाल कार्य ऊर्जा शक्ति में से कर देंगे। 7-8 सवाल जो होंगे वो वृत्तीय गति में से होंगे, और इसी प्रकार से 7-8, 6-7 सवाल जो होंगे वो द्रव्यमान केंद्र संघट से होंगे। द्रव्यमान केंद्र संघट से ज्यादा सवाल हो सकते हैं, 10 के करीब हो सकते हैं, और बचे हुए 20 सवाल फिर इस चैप्टर से होंगे। अच्छा, कल स्कूल की छुट्टी है क्या सभी के? एशिया कप जीत गए। मजाक था वो तो। अच्छा, क्या कल सभी के स्कूल की छुट्टी है? नो, कोई बात नहीं, ठीक है। आज भी थी, कल भी है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, हम तो क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ये मैंने होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया था, ट्राई किया भाई। मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, और ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में दिया था। 4-5 सवाल मैंने आपको बोले थे, ये सारे सवाल आपको एक बार ट्राई करने हैं। क्या सभी ने ट्राई कर लिए? हाँ, मानसी पांडे बेटा, आपका कमेंट दिख रहा है। चलिए, तो पहला सवाल कर लेते। सवाल में बोला था कि वायु में स्थित दो बिंदु, ये हो गया था क्या हमारा सवाल? वैसे आसान सवाल है। आवेशों के मध्य बल 100 न्यूटन का लग रहा है, यदि उनके बीच की दूरी 50% बढ़ा दी जाए तो बल का मान क्या हो जाएगा? तो मेरे पास बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, K Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। ओके सर, वेरी गुड। अब क्या बोला है, अब जो दूरी है, दूरी 50% बढ़ जाती है, बढ़ा दी जाती है ना।
तो अगर दूरी 50% बढ़ा दी जाती है तो क्या होगा यहां पर, हम बोलेंगे सर कि अब जो दूरी होगी वह कितनी हो जाएगी। वैसे पहले पता करना पड़ेगा 50% कितना, तो 50% मतलब आधा, तो 50% या r का 50% कितना होगा, r का 50% कितना होगा, तो सर ये हो जाएगा r इंटू 50, 50 बटा 100 कर दे मैं, तो ये r बटा 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 50 का दुगना 100 होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं r बटा 2, तो r बटा 2 बढ़ गया, तो अब r डैश या नई वाली दूरी हो जाएगी r प्लस r बटा 2 हो जाएगी, या 3r बटा 2 हो जाएगी। ठीक है, इतनी आसानी से हम कर सकते हैं। अब हमें पता है सर कि बल जो है वो वेक्त क्रमानुपाती है दूरी के, बल वेक्त क्रमानुपाती है दूरी के, तो हम बोलेंगे F1 या F बटे में F डैश बराबर होगा R डैश का R डैश बटे में R का स्क्वायर, वेक्त क्रमानुपाती है तो F के नीचे R, F डैश के ऊपर R डैश ऊपर, F डैश नीचे तो R डैश ऊपर। ठीक है, और इसी प्रकार से इस पूरे का हमने स्क्वायर भी कर लिया। चलिए, क्लियर है इतना? हाँ भाई, तो क्या आएगा अब यहां से, f की वैल्यू कितनी है 100, f डैश अब हमें निकालना है, r डैश कितना है, r डैश है सर 3 बटा 2 r बटे में r का स्क्वायर, तो एक r से r कट गया, इसका स्क्वायर होगा तो ये जगह 100 बटे में f डैश बराबर होगा 9 बटे में 4, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 400 बटे में 9 न्यूटन, ये f डैश आएगा। कितने का आंसर आ गया? हाँ भाई, कितने चीते वाकई में संडे के दिन पढ़ रहे थे? बेटा आपके दोस्त को मैंने अभी YouTube पे थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला था, वो दिखाओ। हम्म 44.4 न्यूटन, 55.5 नहीं बेटा 44.44 आएगा। चलिए, आ गया था, वेरी गुड। अगला सवाल, एक और ये क्वेश्चन हो गया था क्या क्लास में? जहां तक मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन हो गया था हमारा इस प्रकार का, अच्छा ये नहीं हुआ था, इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर हो गया था कि 2 माइक्रोकुलम और 6 माइक्रोकुलम के दो हमारे पास आवेश है, एक दूसरे पर 12 न्यूटन का बल लगा रहे हैं ना, और प्रतिकर्षण का बल लगेगा क्योंकि दोनों समान आवेश है। इसी प्रकार से हमें बोला गया कि -4 माइक्रोकुलम का अतिरिक्त आवेश दिया जाएगा तो बल का मान क्या हो जाएगा? कर लिया था क्या हमने क्लास में? इसी टाइप का किया था। ठीक है, तो एक बार फटाफट इस क्वेश्चन को कर देते हैं। हमें बोला क्या है कि यहां पर 2 माइक्रोकुलम है और यहां पर 6 माइक्रोकुलम है, तो बल जो होगा वो हो जाएगा k इंटू 2 इंटू 6 बटे में दूरी का वर्ग। ठीक है, मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूं, 10 की घात -6 -6 करना चाहिए था, दूरी वूरी देखनी चाहिए थी, लेकिन हमें पता है हम डिवाइड करेंगे आगे जाकर। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में क्या बोला हुआ है कि सर -4 माइक्रोकुलम आवेश दे दिया, तो 2 प्लस -4 जो हो जाएगा वो -2 माइक्रोकुलम हो जाएगा, और दूसरे वाले पर क्या है 6 माइक्रोकुलम था, उसको आपने 4 दिया तो ये भी 2 माइक्रोकुलम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सी बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सी बात यह है सर कि ये -2 या +2 है, मतलब कि यहां पर अब आकर्षण का बल लगेगा। आकर्षण 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 आकर्षण, बहुत ही अच्छा आदमी है, चारों ही ऑप्शन आकर्षण दे रही है। बल कितना हो जाएगा? F डैश जो हो जाएगा सर वो हो जाएगा 4 इंटू, देखो फिर से मैं साइन नहीं रखूंगा, मैं केवल परिमाण लिख रहा हूं, यह आंसर है। तो आप देख सकते हैं k इंटू 2 इंटू 6 बटे में r स्क्वायर, ये k इंटू 2 इंटू 2 बटे में r स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर इसकी वैल्यू दी गई है 12, तो k इंटू 2 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 12 बटा 6। देखो आप चाहो तो इसमें कैंसिल भी कर सकते हो ना, ये कर दो, ये 2 हो जाएगा, ये भी कैंसिल कर दोगे, तो k बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई है कुल मिला के। तो f डैश की वैल्यू जो होगी वो k बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई है, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 या 4 न्यूटन। 4 न्यूटन इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है मामला? हाँ, आर का स्क्वायर होगा, बिल्कुल आर का स्क्वायर लगा हुआ, आर का स्क्वायर लगा हुआ। हाँ, आर की वैल्यू 1 रखकर भी सॉल्व कर सकते हो। एक बच्चे ने बोला सर आर की वैल्यू 1 रख देते हैं, हाँ 1 रख दो आर की वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, उसने नहीं बोला तो हम कुछ भी दूरी मान सकते हैं।
हाँ बेटा 12 से स्टार्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 12 से स्टार्ट कर दो आप फिजिक्स पढ़ना। हाँ, क्वेश्चन जो क्लास में हो रहे हैं क्वेश्चन को भी नोट करना होता है बेटा। दो समान तथा, अच्छा देखो अब ये वाला क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है। क्या ये क्वेश्चन हो गया था, हमें बोला है दो समान आवेश जो है और यह 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए 0.144 कूलम सॉरी न्यूटन का बल लग रहा है, तो आवेश का परिमाण माइक्रो कूलम में कितना होगा। कर लिया, 2 आ रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, F बराबर होगा K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, तो समान आवेश बोले हुए तो Q स्क्वायर कर दूं मैं सीधे सीधे बटे में R स्क्वायर। ओके सर, F की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.144, ये होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 बटे में 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर को मीटर में ले जाओ, 5 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर, ये बटे में होगा R का स्क्वायर, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आएगी ये पता कर लो, R स्क्वायर है तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R इधर चले जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा, इस पूरे को मत छेड़ो, इसको ऐसा कैसा रहने दो, क्यों, क्योंकि सर ये तो वर्गमूल आने वाला है अभी इसके ऊपर, तो ये पूरा का पूरा मामला सेट हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.144, ठीक है। तो अब यहां से पॉइंट उड़ाओ तो 144 12 का वर्ग होता है, ये 9 3 का वर्ग होता है, और यहां से 3 0 और उड़ेंगे तो यहां पर 3 0 और आ जाएंगे, तो 3 और यहां पर। अच्छा एक मिनट, हमें तो आवेश का मान दिए निकालना था, ये दूरी दी हुई, ओके आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पर Q का स्क्वायर होगी क्योंकि आवेश निकालना है हमें, ठीक है। तो यहां पर तो मामला उल्टा हो जाएगा, फिर से लिख देते हैं हम, उल्टा हो जाएगा, पूरा उल्टा हो जाएगा, ये इधर जाना चाहिए एक्चुअल में, R दिया हुआ था, ये R दिया हुआ था, Q की वैल्यू निकालनी है हमें ना, हमें दिया हुआ है यहां पर ये R है और ये बल है, हमें आवेश पूछा गया है, ठीक है। तो हम यहां पर इसे इधर मल्टीप्लाई कर देते, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 0.144 इंटू 5 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर, इसको नहीं छेड़ना जैसा वैसा रहने दो, बटे में 9 इंटू 10 की पावर 9, ये Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहां पर देखो भाई, तो ये पॉइंट उड़ाएंगे तो यहां पर 3 0 और आ जाएंगे, ओके सर, ओके सर। अब किसी को भी मत छेड़ो, पूरे पे वर्गमूल दे दो, ऐसे कैसे, बिना कुछ करे, ठीक है, बिना कुछ करे पूरे पे वर्गमूल दे दो। तो इस पूरे पे वर्गमूल दोगे तो क्या आ जाएगा सर, इस पूरे पे अगर हमने वर्गमूल दिया, देखो ध्यान से, 144 का वर्गमूल आएगा 12 इंटू ये इस पूरे के स्क्वायर है, तो इसको ऐसा कैसे लिख दो, 5 गुणा 10 की घात -2 स्क्वायर जो है वर्गमूल से कट गया, बटे में 9 का वर्गमूल आएगा 3 इंटू 10 की घात 6 है, 9 है और ये 10 की घात 3 है, तो 9 और 3 मिलके 12 बनाएंगे, 12 का वर्गमूल होगा, 10 के बाद 12 का वर्गमूल होगा तो 10 के बाद 6 बचेगा, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। तो कट जाएगा, यहां हो जाएगा 4, ओके सर। अब आंसर किस में पूछा हुआ, आंसर पूछा हुआ माइक्रो कूलम में, ये मेरा आंसर किस में आ रहा है, कूलम में आ रहा है, तो 10 के बाद -6 अगर मिल जाए मुझे कहीं से तो माइक्रो कूलम में बन जाएगा, 10 की घात -6 में मिल जाए तो माइक्रो कूलम बन जाएगा। तो 10 की घात -6 कैसे निकाल लूं सर इसमें से मैं, ओके, तो क्या है 10 की घात -6 ही लिखा हुआ है, हाँ नीचे लिखा हुआ, तो ये तो ऊपर ले जा सकता हूं मैं, तो 5 इंटू 4 ये हो गया 20, 20 इंटू 10 की घात -2 इंटू 10 की घात -6 कूलम में आवेश लिखा हुआ है, और 10 की घात -6 कूलम को एक माइक्रो कूलम लिखा जा सकता है, क्या लिख सकता हूं मैं इसे, माइक्रो कूलम लिख सकता हूं मैं। तो अल्टीमेटली आंसर बचेगा 20 गुणा 10 की घात -2, मतलब 2 0 इधर ले जाऊं मैं, या 2 पॉइंट इधर ले जाऊं तो 0.2, और इस पूरे को मैं माइक्रो कूलम लिख दूंगा, ये मेरे पास Q की वैल्यू आ जाएगी, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.2 आंसर आएगा, 0.2 माइक्रो कूलम, बिल्कुल सही बात, ठीक है। एक बार फिर से देख लेता हूं, कोई कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, गणित है सिंपल सा, कैलकुलेशन करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर से देख लो क्या करना था, F बराबर K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर होता है, तो हमने Q बराबर दिया तो Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर कर दिया। F की वैल्यू 0.144 दी हुई थी,
9 इंटू 10 की पावर 9, के की वैल्यू रखी हुई है, आर की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर और क्यू स्क्वायर है। अब क्यू की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले गया, मैं इसको इधर नीचे लिया, तो 0.14144 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 9। अब ये पॉइंट उड़ाया तो यहां से 3 0 और मिल गए इसे, बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अब इसको ज्यादा छिड़कानी नहीं करना है क्योंकि इस पे वर्गमूल लेना अभी हमें, ठीक है, वर्गमूल लेना है। रवि कश्यप शॉर्ट ट्रिक चाहिए बेटा, एक शॉर्ट ट्रिक गजब की बताता हूं मैं, है ना। तुम्हारे उधर बारिश हो रही है, बरसात हो रही है क्या, है ना। बाकी सब बच्चों को मैं समझा देता हूं, अगर आपके उधर बरसात हो रही है या नहीं, पहले ये बताओ मुझे। तो भैया क्या होगा यहाँ पर, ये इस तरफ चले जाएगा तो 12 इंटू 10 के बाद 5 हो जाएगा, क्योंकि 144 का वर्गमूल हो गया 12, 5 गुना 10 के बाद -2 का स्क्वायर है तो इसके पूरे पे स्क्वायर वर्गमूल लेंगे तो 5 गुना 10 के बाद -2 बचेगा, 9 का 3 बचेगा, 10 के बाद 11 और ये क्या है 9 और 3 तो 12 बन जाएगा, 12 पे वर्गमूल आएगा तो 10 के बाद 6 बचेगा, ठीक है। हाँ, रवि कश्यप के उधर बारिश नहीं हो रही है, हाँ कोई बात नहीं बेटा, अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप अपने घर से रेलवे स्टेशन की तरफ जाइए। कहां जाना है, रेलवे स्टेशन, जंक्शन की तरफ जाइए या बस स्टैंड की तरफ जाइए, ठीक है। और वहां पर जाकर, हाँ वहां पर बहुत सारे किताब बेचने वाले रोड किनारे बैठे होते हैं, वहां पर जाइए और उसे बोलिए कि मुझे डॉक्टर बनने की किताब चाहिए, तो वो आपको एक किताब देगा जिसका टाइटल होगा 30 दिन में डॉक्टर बने। वो सबसे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक है ना। वो किताब खरीदो, कल से क्लासेस देखना बंद कर दो, 30 दिन बाद आप हमारे पास आइए, बाकी सब बच्चे वहीं रह जाएंगे, आप डॉक्टर बन जाएंगे। तो साथ ही साथ अपने क्लिनिक का काम भी शुरू करवा देना, ठीक है मामला। चलिए, तो और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये होगा 4 इंटू 5 करेंगे तो 20 आ गया, है ना। फिर से लिख देता हूं मैं इसे, ये हो जाएगा 20 गुणा 10 की घात -2, ये ऐसा कैसा लिखा हुआ है, अच्छा। और ये 10 की घात -6 ऊपर जाएगा, -6 कूलम बचा बेटा, तो ये 10 की घात -6 कूलम को एक माइक्रो कूलम लिखा जा सकता, तो एक माइक्रो कूलम लिख दिया। और यहां पर 20 गुणा 10 की घात -2, तो 2 पॉइंट इधर लिया हूं, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 20/100, 20/100, तो ये लिखा हुआ 0.2 माइक्रोकूलम आंसर आ जाएगा। 50 दिन में बनने वाली मिल रही है, ठीक है, आप 50 दिन वाली ले लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एमपी से, अगर आप एमपी से हो बेटा, तो एमपी में भी इंदौर तरफ तो बहुत बारिश हो रही है, ठीक है। तो अभी आप थोड़े दिन रुक जाइए, फिर उसके बाद में जब बारिश ठीक हो जाएगी तो फिर से वो लोग आएंगे किताब बेचने, आप उनसे खरीद लीजिए। चलिए आगे बढ़ते। हाँ भाई, क्या ये वाले सारे सवाल हो गए हैं? एक दो सवाल और बचे हमारे पास। हमें बोला है 2 समरूप आवेशित गोले ए और बी जो एक दूसरे से एक निश्चित दूरी से विस्थापित है के बीच बल F लग रहा है। अच्छा, F का प्रतिकर्षण बल लग रहा है। फिर बोला है समान आकार के एक तीसरे अनावेशित गोले C को गोले B के संपर्क में रखकर विलगित किया जाता है तथा इसे गोले A और B के मध्य बिंदु पर रखा जाता है, तो C पर लगने वाला बल का परिमाण क्या होगा? कितनों को यह सवाल बन गया? कितनों को यह सवाल बन गया? कितनों को यह सवाल बन गया? चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, हाँ भाई, तो कैसे करेंगे ये वाला सवाल? सवाल में क्या बोला एक बार मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन में बोला मेरे पास एक ए गोला है, एक बी गोला है, इन दोनों के बीच में बल F लग रहा है, ठीक है। एक गोला ए है, एक गोला बी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में दूरी r है, ओके। इस पे आवेश Q है, इस पे भी आवेश Q है, प्लस Q आवेश बोल दिया मैंने। तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं F की होगी कि Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। क्लियर है मामला? अच्छा, अब यहां पर अगली बार क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक और C गोला लेकर आए। सवाल समझेंगे ना। क्वेश्चन में बोला गया कि एक
तीसरा अनावेशित गोले सी को बी के संपर्क में रखकर विलगित किया जाता है। समान गोला है, उनके जैसा ही गोला है। तो अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर एक ए गोला है जिसपे आवेश प्लस क्यू है। अच्छा, अगर एक इसके ही जैसे अनावेशित गोले को मैं बी से टच करूं, मतलब यहां पर इसको टच किया और फिर दोनों को अलग अलग कर दिया, तो इन पे आवेश कितना कितना आ जाएगा, इन पे आवेश कितना कितना आ जाएगा। इस पे आवेश पहले क्यू था, इस पे शून्य आवेश था, इस पे कोई आवेश नहीं था, टच किया फिर अलग अलग कर दिया, तो इन दोनों पे आवेश कितना कितना आ जाएगा, कितना कितना आवेश हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, समान गोल है। कैसे पता चला मेरे को, ये कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि सर यहां पर इस पर Q आवेश है, इस पर कुछ आवेश नहीं, तो टोटल आवेश कितना हो गया, टोटल Q हो गया। अब जो कि दोनों की त्रिज्या बराबर है तो समान आवेश आधा आधा बढ़ जाएगा, तो Q/2 आवेश आ गया दोनों पर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं सर, ये B तो अभी भी वहीं पर ही है, B पर अभी भी कितना आवेश बल लग रहा है, कितना आवेश Q/2 है, और इन दोनों के बीच में एक और आवेश आ गया है C, जो कितना है Q/2 है। अब इस पर आपको बल निकाल के बताना है, तो ये अब इनके केंद्र पर रखा हुआ है, तो ये वाली दूरी R/2 हो गई और ये वाली दूरी भी R/2 हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये बताएंगे कि C पर कितने लोग बल लगा रहे हैं। C पर परिमाणी बल निकालना है आपको, C पर परिमाणी बल निकालना है। सवाल में क्या बोला है, C पर लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा, तो C पर परिमाणी बल कैसे निकालेंगे, C पर कितने बल लग रहे हैं ये बताइए। C पर सर 2 बल लग रहे हैं। क्यों 2 बल लग रहे हैं, क्योंकि C पर सर एक A भी बल लगाएगा, एक B भी बल लगाएगा। अच्छा, तो क्या 0 हो जाएगा नेट बल, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका आवेश कैपिटल Q है, इसका Q/2, मतलब कि ये बल कम लगा रहा है, ये वाला बल ज्यादा लगा रहा है, ये बल ज्यादा लगा रहा है, ये कम लगा रहा है, ठीक है। तो नेट 0 तो सर नहीं होगा। अच्छा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये सबको ही पॉजिटिव, तो ये इस पे एक FA इस तरफ बल लगाएगा और ये एक बल FB इस तरफ लगाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं नेट बल में हटा रहा हूं, है ना, अगर मुझे नेट बल निकालना है तो नेट बल कैसे निकलेगा। देखो, अब मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है बेटे कि तू कभी भी प्लस माइनस के साइन के चक्कर में मत उलझना कि आवेश पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा नेगेटिव होगा। बस कॉमन सेंस समझो कि आकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, सर प्रतिकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, तो बस इतना बताओ कि नेट बल क्या, मैं इस पे ऐसा लिखना चाहिए मुझे, FA इस तरफ लग रहा है और FB उस तरफ लग रहा है। वैसे मुझे जोड़ना चाहिए लेकिन मैं घटा रहा हूं। क्यों घटा रहा हूं, है ना, यहां पे C भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर मैं घटा क्यों रहा हूं, तो यहां पर मैं इसलिए घटा रहा हूं, है ना, इसलिए घटा रहा हूं कि इसमें यहां पर सर एक बल इस तरफ, FA का बल इस तरफ लग रहा है, FB का बल इस तरफ लग रहा है, तो एक बल इधर है, एक बल इधर है, तो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, तो इसलिए मैं घटा रहा हूं। क्या मैं जोड़ भी सकता हूं, मैं जोड़ भी सकता हूं। मैं और क्या क्या कर सकता हूं, जितना कोण होगा उसके हिसाब से मैं परिमाणी निकाल सकता हूं। यहाँ 180 डिग्री का कोण है, इसलिए हमें परिमाणी में माइनस करना पड़ेगा, सदिश में पढ़ा हमने। ओके सर, तो अब परिमाण कितना है, A का जो बल होगा वो हो जाएगा KQ इंटू Q/2 बटे में R/2 का स्क्वायर माइनस, कैसा है, ये वाला बल इस पे लगा, तो KQ1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। फिर ये इस पे बल कितना लगा रहा है, KQ1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। ये मेरा आंसर है, KQ1 Q2 बटे में R का स्क्वायर, KQ1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। तो अब ये आंसर दिख रहा है हमें, बिल्कुल सब दिख रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कैसे किया जाएगा सर, यही तो हमारे तोते उड़ जाते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। देखो, केस में भी, क्यू इसमें भी, सब कुछ तो सर दोनों में ही है, तो अंतर क्या है, देखो यहां पर से Q बटे में 2 बटे में R बटे में 2 का स्क्वायर सर बाहर आ गया है, अच्छा, तो इसमें से क्या ये सर पूरी की पूरी वैल्यू बाहर रख दी, माइनस, सर देखो K भी गया, Q भी गया, Q भी गया, 1 2 भी चले गए, 1 2 और बचा, तो सर 1 में से आधा, एक्चुअल में ये 1 लिखा हुआ है, ये उसका आधा लिखा हुआ है, क्योंकि देखो KQ R स्क्वायर, R/2 का स्क्वायर, सब कुछ बस यहां पर एक 2 ज्यादा, यहां पर एक 2 कम है डिवाइड में। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यह आंसर हो जाएगा KQ स्क्वायर
अच्छा, अब एक बार देख लेते हैं। ये 2 जो है वो पलटिका के नीचे आ चुका है। यहां होगा आर स्क्वायर बटे में 4, तो 4 पलटिका के ऊपर चले जाएगा, इनटू ये होगा 1 माइनस 1/2, तो 1/2 बचेगा। तो ये 4 4 4 कट गए, के क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर मेरा पास आंसर आ गया। के क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्या निकाल लिया हमने? हमें ये निकालना था कि सर हमारे पास नेट बल जो है वो कितना आएगा। तो नेट बल के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा, और यही मेरे पास ए और बी के बीच में पहले ही भी बल लग रहा था, तो सर ये तो एफ के बराबर आ गया। तो क्या ये मुझे मूर्ख बना रहा है? हाँ, आंसर एफ के बराबर ही होगा। ठीक है, फिर से पूरा सवाल देख लो, क्योंकि ना इतना सॉल्व करने में कुछ बच्चे पीछे का भूल ही जाते हैं कि सर चालू कहां से किया था हमने, कर क्या रहे थे हम। देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो। क्वेश्चन में बोला था कि मेरे पास 2 गोले थे, ए और बी, ए और बी। ठीक है, ये ए गोला था, ये बी गोला था, यहां पर ये क्यू था, यहां पर भी ये क्यू था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में दूरी आर थी, बल कितना लगेगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर लगेगा। अब तीसरा गोला लेकर आए हम, अब तीसरा गोला लेकर आए। ठीक है, अब तीसरे गोले को हमने बी से टच किया और इन दोनों के बीच में रख दिया। तो टच करेंगे तो बी का आधा आवेश इसके पास चले जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों की त्रिज्या बराबर है, तो आधा आधा आवेश बढ़ जाएगा। अच्छा सर, तो अब सी पर परिमाणी बल निकालना था, तो सी पर ए वाला जो है वह कहां बल लगाएगा? सर सी पर ए वाला जो है वह इस तरफ बल लगाएगा, और बी वाला आवेश इस तरफ बल लगाएगा। तो इस पे नेट बल होगा एफ ए माइनस एफ बी। अच्छा, कितना होता है बल? के क्यू वन क्यू टू बटे में आर स्क्वायर, तो के क्यू क्यू वन, तो ये के क्यू इंटू क्यू बटा 2 बटे में आर का स्क्वायर, माइनस इन दोनों का बल के क्यू वन क्यू टू बटे में आर का स्क्वायर, तो के इंटू क्यू बटा 2 बटे में आर बटे 2 का स्क्वायर। बस इसमें से के क्यू, देखो के दोनों में कॉमन है, क्यू स्क्वायर दोनों में कॉमन है, आर बटे में 2 है, आर बटे में 2 का स्क्वायर दोनों में था, तो ये 1 लिखा हुआ है, इसका आधा लिखा हुआ, तो सॉल्व किया तो 1/2 आ गया। अब सॉल्व करने पे हमें पता चला सर मजेदार सी बात, कि हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर, ये 2 पलटिका का 2 का स्क्वायर ऊपर चल गया, 4 हो गया, और ये वाला 2 नीचे आ गया, और ये 1 माइनस 1/2 1/2 गया, तो सब कुछ कट गया, के क्यू स्क्वायर बटे में आर का स्क्वायर बचा। तो अब हमें निकालना क्या था? हमें तो निकालना था सर यहां पर बल, परिमाणी बल के क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर आ गया, जिससे हमने शुरुआत करी थी, तो है ना, आंसर एफ ई आएगा। रिश्ता वही, सोच नहीं, है ना, मतलब कि आंसर जो होगा वो सेम ही रहेगा, एफ ही रहेगा। ए वाले को आधा क्यों नहीं करा? बेटा तुझे हिंदी पढ़ते आती है, पढ़ा लिखा आदमी है तू, या तुझे भी किताब चाहिए 40 दिन वाली? साफ अक्षरों में क्या लिखा हुआ है कि तीसरे अनावेशित गोले को बी के संपर्क में रखकर, तो बी से संपर्क में रखकर अलग किया ना, तो ए को क्यों छेड़ूंगा मैं? ठीक है, चलिए ओके। हाँ आगे बढ़ते। पता है मुझे थोड़ा बड़ा सवाल है ना, कुछ बच्चे तो आधा करने में थक गए होंगे। अरे मैं ईमानदारी भाई, ये सवाल वार्म अप सवाल हुआ करते थे। आज से अगर तुम 5-6 साल पहले, है ना, शुक्र मनाओ कि तुम 5-6 साल पहले पैदा नहीं हुए, कि आज से अगर 5-6 साल पहले पैदा हुए होते तो तुम्हें नीट का एग्जाम देना पड़ता 2016, 17, 18 में। तो उस समय ये वाले जो सवाल थे ना, ये सबसे आसान सवालों में से एक था नीट के पेपर का। 2018 का पेपर उठा के देख लेना, 2016 का पेपर उठा के देख लेना, उनमें सबसे आसान सवालों में से एक सवाल था ये आसान है वहां का, ठीक है, जिसमें तुम्हारे पसीने छूट गए हैं। चलिए और एक और सवाल कर लेते हैं, लास्ट सवाल। हाँ देखो ये तो आया हुआ है ना, 2005, 2004 का यूपी का एग्जाम का सवाल है। चलिए एक और सवाल करते हैं। समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है और उनके मध्य बल F कार्यरत है। ये तो हमेशा एक बार होता ही होता है, ठीक है। आगे क्या बोला है? यदि आवेशों के मान आधे कर दिए जाए एवं इनके मध्य दूरी दुगनी कर दी जाए तो नया बल क्या होगा? सर दिस इज वेरी इजी, है ना, वेरी इजी। बताओ भाई क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा, क्या होगा? हमें बोला है F बराबर होता है सर के क्यू क्यू बटे में आर स्क्वायर।
ठीक है, आवेश के मान आधे करने, तो नया वाला बल हो जाएगा K इंटू Q बटे में 2 इंटू Q1 बटे में 2 बटे में Q2 बटे में 2, और दूरी कितनी करनी है सर, दूरी को दुगना कर दिया जाए तो ये 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बटे में r का स्क्वायर इनटू ये दो नीचे चले जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये देखो 2 का स्क्वायर होगा तो 4 और ये 2 और आ जाएंगे तो 1/16 हो जाएगा। तो F/16 इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है मामला, हाँ भाई DEC क्या है, DEC पता नहीं क्या है, कोई सा कॉलेज होता होगा उसके एंट्रेंस एग्जाम का नाम होगा, तुम्हें क्या करना, तुम तो सवाल करो। चलो ओके, हाँ भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें और भी कुछ सवाल करने हैं ना। अब हमें सवाल कैसे करना है, अब हमें परिमाणी बल पे सवाल करने है ना। मतलब अब आगे चलकर मैक्सिमम सवाल जो है हम इस प्रकार के सवाल करने वाले हैं। किस प्रकार के सवाल, ये वाला सवाल जो करा है ना, इसी प्रकार के सवाल अब हमें और भी करने होंगे, और भी करने होंगे। अच्छा DEC दिसंबर है, बहुत बढ़िया, दिसंबर 2004 में पूछा गया सवाल। देखिए अब हमें अलग अलग कंसेप्ट पे क्वेश्चन करना है ना। तो अभी मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं, मैं वो अध्यारोपण के सिद्धांत पर क्वेश्चन और करवाऊंगा आपको, और अध्यारोपण के सिद्धांत पर क्वेश्चन करवाऊंगा। तो जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि आपको बोलेगा कि यार आपको ना अलग अलग आकृतियों में आवेश रखे हुए हैं और उनमें से किसी पर एक पर परिमाणी बल पूछ लेते हैं। अच्छा एक और बात यार, कुछ नालायक आए हैं एकदम ही गधड़े बच्चे, भाई ये जो भी 4-5 सवाल डिस्कस करे ये मैंने होमवर्क में दिए थे पिछली सैटरडे की क्लास में। एक आके बोल रहा कि सर आपने क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं दिया। अरे मूर्ख, ये PDF मिल गई थी, पिछले शनिवार दिए थे, रविवार बीत गया, श्रीलंका 50 रन पे ऑल आउट हो गई, 5 ओवर में रन भी बना दिया इंडिया ने, 20 ओवर में दोनों ने बैटिंग भी कर ली, रात हो गई, अगला दिन निकल गया, दोपहर हो गई, फिर शाम हुई 4 बजे, फिर मैंने ये पढ़ाया। ठीक है, तो बहुत कुछ बीत गया भी इस समय में। अब मैं नया पढ़ाने जा रहा हूं, देखो। तो हो सकता है हमको ऐसा कुछ क्वेश्चन बोले कि यार मेरे पास है ना एक त्रिभुज है, त्रिभुज के सभी कोनों पर एक एक आवेश रख दिया गया है ना। त्रिभुज के सभी कोनों पर एक एक आवेश रख दिया गया है। तो किसी भी एक आवेश पर परिमाणी बल पूछ लेगा वो आपसे। ठीक है, तो चाहो तो स्टेटमेंट लिख लो, यही मैं त्रिभुज के लिए करवाऊंगा, यही आपको मैं चतुर्भुज के लिए करवाऊंगा कि त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के सभी कोनों पर QQ आवेश रखा है, QQ आवेश रखा है, QQ आवेश रखा है। तब किसी भी, या ऐसा बोल देगा कि तब एक आवेश पर परिमाणी बल, एक आवेश पर परिमाणी बल। देखो अब यहां पर से आगे पूरा सदिश का खेल है। किसका खेल है? सदिश का खेल है। तो सदिश का खेल है, तो उसमें मेरे को याद आया एक छुटका सा SP स्टार। देखिए भैया कितनों को है याद। मेरे पास अगर दो सदिश है, दो समान सदिश है जिनके मध्य कोण 60 डिग्री है, तो परिमाणी सदिश क्या होता था? 90 डिग्री है तो कितने गुणा होता था? 120 डिग्री है तो कितने गुणा होता था? 180 डिग्री है तो कितने गुणा होता था? यदि दो समान सदिश हो मेरे पास। तो क्या ऐसा कुछ याद है कि सर यहां पर √3f होता था, यहां पर √2f होता था, यहां पर f ही होता था और यहां पर 0 हो जाता था? याद आया कुछ? और इसका सूत्र क्या होता? अगर इनके अलावा भी कोई कोण होता है, वैसे यही होंगे, लेकिन फिर भी सूत्र लिख देते हैं 2f cos थीटा बटा 2, हमने पढ़ा था। परिमाणी वहां पे a लिखा था, यहां पर मैं बल लिख दूंगा f। परिमाणी निकालने का ये एक SP स्टार था।
तो बस उसी का आप उपयोग करना और फटाफट आपको आंसर बताते जाने। तो देखो क्या होगा, यहां पर कोई भी एक आवेश देख लो, कोई भी एक आवेश देख लो। किस पे देखे सर? परिमाणी बल। अच्छा, कौन कौन से बल लग रहे पहले तो ये भी देख लेते हैं। तो सर यहां पर क्या होगा, कोई भी एक आवेश देख लो, मैं ये देख लेता हूं। तो सर ये वाला इसे प्रतिकर्षित करेगा तो ये बल इस तरफ लगाएगा। सर ये वाला इसे भी प्रतिकर्षित करेगा तो बल इस तरफ लगाएगा। क्या एरो सही बने हैं? क्या एरो सही बने हैं? और इनके मध्य कोण जो है सर वो 60 डिग्री होगा। दूसरी बात। तीसरी बात, बल कितना कितना, तो सर ये वाला बल हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बटे में आर का स्क्वायर, या ए का स्क्वायर लिखना चाहिए। और ये वाला बल भी जो होगा वह भी होगा के क्यू स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर। इस बल को मैं एफ नॉट बोल देता हूं अभी के लिए। तो क्या ये भी एफ नॉट और वो भी एफ नॉट हो गया? क्या ये दोनों ही बल 60 डिग्री पर है? और क्या दोनों समान बल है? समान बल है। तो अगर इन सब का जवाब आप हाँ करते हैं तो एफ नेट जो है वो मैं एक लाइन में लिख सकता हूं सर। यहां पर परिमाणी बल जो बन जाएगा वो बन जाएगा 60 डिग्री के लिए √3 गुणा होता है, तो √3 गुणा एफ नॉट, यह आंसर आ जाएगा √3 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। अच्छा, अब जरूरी नहीं है सारे ही पॉजिटिव दे, एक नेगेटिव भी दे सकते हैं। तो अगर मान के चलो एक नेगेटिव दे दिया तो दिशा पलट जाएगी, बल उस तरफ लगने लग जाएगा, बल ऊपर की ओर लगने लग जाएगा। अरे कर पाओगे अगर एक नेगेटिव हो गया तो? एक नेगेटिव हो गया तो कर पाओगे? जो दिशा मैंने इधर बनाई है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो अब एंगल जो है वो 120 डिग्री हो जाएगा। तो 120 डिग्री के लिए एफ ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो और सवाल कर लेते, और सवाल प्रैक्टिस कर लेते, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते ताकि हमें मजा आ जाए और हमेशा के लिए सारी चीजें समझ आ जाए। एक बार और देख लेते, एक और क्वेश्चन देख लेते, थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेते ताकि कुछ बच्चों को थोड़ा मजा भी आए जिंदगी में। मान के चलो मेरे पास एक वर्ग है। क्या है मेरे पास? एक वर्ग है। तो इस वर्ग के चारों कोनों पर मैंने 4 आवेश रखे हुए। सेम सवाल, सब कुछ कॉपी पेस्ट। आपको एक आवेश पर परिमाणी बल बताना है। किसी भी एक आवेश पे परिमाणी बल बताइए। क्यू क्यू, सभी आवेश जो है वो क्यू है। एक आवेश पे परिमाणी बल बताइए। हाँ भाई, एक आवेश पे परिमाणी बल बताइए। √2f। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। पहले तो ये देखना होगा हमें, वही सवाल, एक आवेश पर परिमाणी बल, ये बताइए कि यहां पर कितने बल लगेंगे किसी भी एक आवेश पर, किसी भी एक आवेश पर कितने बल लगेंगे, किसी भी एक आवेश पर कितने बल लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने होंगे सर? तो ये सभी दूरियां ए है। ओके सर, ये दूरी ए है, ये दूरी ए है, ए। कितने बल लगेंगे? 3 बल लगेंगे। है सर, y3। ओके, सी ओवर हियर। ये पॉजिटिव आवेश है, यहां पर भी ये +q पॉजिटिव आवेश है, तो ये इसे प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में। ये बल होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, जिसे अभी के लिए मैं एफ नॉट बोल देता हूं, ना F0 इसलिए बोल देता हूं ताकि बार बार इतना बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े। एक ये बल लगाएगा, तो ये बल भी इस दिशा में लगा रहा है सर। एंड व्हाट इज दिस बल? के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर इज द बल। के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज द बल, और ये बल इज द एफ नॉट इज द अगेन सेम बल इज द। ओके, एक बल सर ये भी तो लगा रहा है। ओके, व्हाट इज दिस बल? इज द के क्यू स्क्वायर अपॉन में, मामला गड़बड़ इज द
ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, ये दूरी ए नहीं होगी, ये दूरी होगी √2a, √2a, क्योंकि ये एक विकर्ण है ना। मैंने 1000 बार बताया आपको कि ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये है, तो ये √2a हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा अब ये KQ² अपॉन में √2a का स्क्वायर, यह हो जाएगा KQ² अपॉन में 2a का स्क्वायर, या F0 बटे में 2 आएगा। यहां पर तो क्या आएगा, F0 बटे में 2 आएगा। क्लियर है मामला? मामला इस द गड़बड़, इस द तुमने कर दी गड़बड़, यहां तुम फंस गए। चलो, तो अभी भी आंसर आ गया क्या? नो नो नो, लुक ओवर हियर, देखो। तो एक बल इस तरफ लग रहा है सर F0, एक बल इस तरफ लग रहा है F0, और एक बल इस तरफ लग रहा है F0 बटा 2। तो अब इन सब का परिमाणी निकालना है, 3 बल का परिमाणी निकालना है हमें, 3 बल का परिमाणी निकालना है हमें, ठीक है। तो तीनों बल का परिमाणी क्या आएगा सर? तो यहां पर अब परिमाणी कैसे निकालेंगे? देखो, क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, ये F0 है, ये F0 है सर, इन दोनों का परिमाणी जो होगा वो इसी तरफ आएगा, और ये √2 F0 हो जाएगा। क्यों सर इधर ही क्यों आया? क्योंकि ये 90 डिग्री पर है दो बल, इनका परिमाणी 45 डिग्री पर आएगा, और जो कि 90 डिग्री के मध्य कोण है, तो √2 F0 हो जाएगा। मतलब F0 जो है वो मैं एक लाइन में लिख सकता हूं, √2 F0 प्लस F0 बटा 2। तो ये जो सारे सवाल करवा रहा हूं, ये सारे सवाल रिपीट होंगे, विद्युत क्षेत्र में भी रिपीट होंगे, परिमाणी निकालने से आपको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। मैं जानता हूं आज सोमवार का दिन है, कुछ ऐसे बच्चे आए हैं जो केवल सोमवार से सोमवार क्लास आते हैं, तो ना जुम्मे से जुम्मे नमाज पढ़ते हैं हम। तो वैसे हमारी बैच में कुछ बच्चे जो सोमवार से सोमवार क्लास आते हैं, रविवार के दिन उनको लगता है कि यार मैं पीछे हो रहा हूं, तो मैं रविवार छुट्टी थी एक्स्ट्रा पढ़ूंगा और सोमवार के दिन में क्लास लाइव देखूंगा। फिर पता चलता है कि यहाँ लाइव वाले तो बहुत आगे निकल चुके हैं, फिर अगले सोमवार का इंतजार करते हैं वो लोग, है ना। जैसे मैं अगली बार से ये गलत काम नहीं करूंगा, इस बार तो ठीक है। क्या आया आंसर? तो सर आंसर हो गया इसमें से F0 तो बाहर दिख रहा है मुझे, और ये हो जाएगा √2 प्लस 1/2, ऐसा ही रहने दो, और F0 की वैल्यू जो है वो होगा KQ² अपॉन में a का स्क्वायर, √2 प्लस 1/2, ठीक है। फिर से देख लो, ये सवाल कक्षा 12वीं का बिल्कुल भी नहीं है, ये सवाल बिल्कुल ही आसान सवाल था। जैसे हमको इस सवाल में परिमाणी निकालना था बस सदिश रूप से, ये इस पे बल लगा रहा है, नीचे बल लगेगा, ये इस पे बल लगा रहा है, इस दिशा में बल लगेगा, ये इस पे बल लगा रहा है, इस दिशा में बल लगेगा। तीनों के बल पता चल गए हमें, तीनों के बल पता चल गए, तीनों के बल पता चल गए, तीनों के बल पता चल गए, ओके इज द। फिर हमने क्या करा सर, ये बल निकाला KQ² अपॉन में a स्क्वायर, KQ² अपॉन में a स्क्वायर, और इधर वाला बल हो जाएगा KQ² अपॉन में √2a का स्क्वायर। सर वाई √2, क्योंकि दूरी जो होगी वो दूरी अब जो हो जाएगी, वो दूरी जो है वह अब विकीर्ण के बराबर आएगी, तो ये आ जाएगा √2a। क्या आ जाएगा? √2a, क्योंकि ये दूरी √2 है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2a² हो जाएगा, तो ये F0 बटा 2 हो गया। अब 3 बल है मेरे पास, एक F0 इधर, एक F0 इधर, और एक इस तरफ है, तो यहां पर F0 का परिमाणी √2 F0 हो जाएगा, तो इस तरफ नेट बल बचेगा F0, √2 F0 प्लस F0 बटा 2, F0 की वैल्यू रख दी, आंसर आ गया, कहानी खत्म, पैसा आ जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम और सवाल करते हैं। इस पे अब मैं तुम्हें मतलब रात भर सवाल प्रैक्टिस करवाते रह जाऊं, ऐसे मैं अलग अलग आकृतियां बनाते रहूंगा, तुम बता दे रहे हो भैया क्या होगा। देखो एक और आकृति बनाते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोला है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। फिर से कहानी वही है, चलो अब वैल्यू के साथ करते हैं एक बार, है ना, एक बार वैल्यू के साथ करते हैं हम, ताकि ऐसा लगे। तो ऐसा हो भी सकता है ना कि यहां पे मैं आपको KQ के रूप में करवा रहा हूं, वैल्यू के साथ भी आ सकता है।
ठीक है, चल अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में हमें ये ए बिंदु दिया है, बी बिंदु दिया है, सी बिंदु दिया है। बी पर स्थित आवेश पर परिमाणी बल, कर पाओगे? कर पाओगे? यहां पर है 15 माइक्रोकूलम प्लस में, यहां पर है 10 माइक्रोकूलम प्लस में, यहां पर है -12 माइक्रोकूलम। कितना है? -12 माइक्रोकूलम। ठीक है, और आपको दूरियां दी गई है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 को सेट कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर तो डाला नहीं आज हमने, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को कितने लोग कर सकते हैं? हमारी बात भी सुन लिया करो, हम भी आपके स्टूडेंट है। क्या हो गया आपको? आपकी तो बात सुन रहा हूं तभी तो इतने धीरे पढ़ा रहा हूं, वरना कब का खत्म कर दिया होता है सब कुछ मैंने। 5 आएगा। अरे मूर्ख, ये दूरी नहीं पूछ रहा हूं, बी पर परिमाणी बल निकालना है। एक बच्चा बोल रहा था 5 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अरे राम लाल, भरोसा उड़ गया आज तुम्हारा। ये 5 सेंटीमीटर दूरी निकला। पार्स और हंसली, पार्स और बगल वाले स्टूडियो में थे, सवाल सुन के इधर आ गए। पार्स और बोले सर इनको छोड़ दो आप, आज इनको माफ कर दो आज। ये दूरी नहीं पूछ रहा हूं, बल। क्या चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं? बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूं क्या कि एक त्रिभुज में 2 दूरियां दे दी, तीसरी पूछ लूं मैं? देखो भाई, 12th कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 12th तो कंप्लीट होगा 2026 में, क्योंकि जिस हिसाब से तुम चल रहे हो, तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन भी है, उसके साथ भी पढ़ोगे तुम। हाँ भाई, तो अब बी पर परिमाणी बल निकालना है हमें। तो क्या होगा बी पर परिमाणी बल? देखो, तो कौन किसे आकर्षित करेगा, कौन किसे प्रतिकर्षित करेगा? एकदम बिल्कुल ही अव्वल दर्जे के नालायक और मूर्ख आदमी हो तुम सब। 5 सेंटीमीटर का क्या करूंगा मैं? आंसर बताएंगे हम। देखो, ये दोनों में आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा? पहले तो ये बताओ यार तुम। सर इन दोनों में तो आकर्षण होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, आकर्षण होगा। ये पॉजिटिव या नेगेटिव, इसमें भी आकर्षण होगा। ओके सर, ये F1, इसे मैं F कौन लगा रहा है? ए लगा रहा है, तो इसे FA बोल देता हूं, इसे FB बोल देता हूं। ठीक है, एक बार पहले तो तुम लोग बस मुझे वैल्यू लिख के बता दो क्या है बल के मान। तो सर क्या FA, ए द्वारा बी पर जो बल होगा वो होगा K। अब पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर, माइक्रोकूलम सारी वैल्यूज दी है। ठीक है, तो एक बार पूरा पूरा करना पड़ेगा। तो क्या होगा यहां पर? ये होगा K इंटू ये वाला जो आवेश है ना। देखो, अब इसमें साइन नहीं रखना, या -12 मत रख देना। 1 लाख करोड़ बार बोल चुका हूं मैं ये बात कि मैंने दिशा बना दी है, अब माइनस रखने की जरूरत नहीं है, परिमाण निकालना है। ये होगा 10 इंटू 10 की घात -6 इंटू 12 इंटू 12 की घात -6 माइक्रोकूलम में है, इसलिए कर रहा हूं मैं, बटे में 4 इंटू 10 की घात -2 का स्क्वायर। ये FA आया है, FA आया है। FB क्या होगा? FB क्या होगा? थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख देते हैं हम। B, अच्छा FC, सॉरी यहां पे C लिख दो, क्योंकि ये C के कारण बल है, तो FC बोल देते हैं हम इसे। तो C के कारण जो बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? FC। तो सर ये हो जाएगा K इंटू 12 इंटू 10 की घात -6 इंटू 15 इंटू 10 की घात -6 बटे में
3 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर। ठीक है, के की भी वैल्यू रखना पड़ेगी, के की भी वैल्यू रखना पड़ेगी। इस पूरे को सॉल्व कर कर हम परिमाणी बल निकाल सकते हैं। अच्छा, ये एफ ए और एफ बी जो आएगा, एफ ए और एफ बी जो आएगा, एफ ए और एफ सी सॉरी जो आएगा, ये दो बल आए आपके पास, इन दोनों का क्या करोगे परिमाणी बल निकालने के लिए? ऑप्शन नंबर 1, इन दोनों को ऐड करेंगे। परिमाणी बल कैसे निकालोगे? इन दोनों को ऐड करेंगे या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेट बल कैसे निकलेगा इसके ऊपर? इनको जोड़कर या इनको घटाकर, ऐड कर कर या माइनस करके, मतलब प्लस करके या माइनस करके। आप 1 2 भी बोल सकते, ये 1 है ये 2 है, इनको जोड़कर या घटाकर। इनको जोड़कर या घटाकर। दोनों ही नहीं करना है। परिमाणी बल निकलेगा √FA का स्क्वायर प्लस FC के स्क्वायर से। मेरे को तो लगता है सोमवार के दिन क्लास लेना छोड़ देना चाहिए मुझे। अब हर सोमवार पता नहीं क्या होता है अचानक से। नालायक हो यार तुम, बिल्कुल ही। ये दोनों 90 डिग्री पर है, यहां पर ये 90 डिग्री पर, यहां जोड़ा था क्या मैंने? इसका परिमाणी निकाला था √2F0। ये 90 डिग्री के लिए फॉर्मूला बताया। अब अगर 90 डिग्री पर है दो सदिश, तो क्या जोड़ देंगे क्या इनको? एक इधर है एक इधर है, तो इनका परिमाणी का सीधे जोड़ देगा। तो सदिश पड़ी क्यों रहा है फिर? बल पड़ी क्यों रहा है? एक ने इधर से खींचा 5 न्यूटन से, इधर से खींचा 5 न्यूटन से, 10 न्यूटन का बल लग गया तो इस पे परिमाणी क्या होगा? परिमाणी होगा √A² प्लस B²। क्या होगा? √A² प्लस B²। प्रियल बेटा, अभी आप डीमोटिवेट हो रहे हो, आपका 1-2 बार और कमेंट आएगा तो आपका कोर्स भी ब्लॉक हो जाएगा, तो आप पूर्ण रूप से डीमोटिवेट हो जाओगे फिर तो, है ना। तो कृपया करके जो पढ़ाया जा रहा हो उस पर ध्यान दे। हाँ भाई, हाँ, FA का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर का रूट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। क्लियर है कहानी? आया कुछ समझ में? परिमाणी कैसे निकालना है? दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका परिमाणी कैसे निकाला जाता है। हाँ भाई, तो ये है आपका होमवर्क। आपको आज इसे सॉल्व करना है, पूरा कैलकुलेशन करना है। और अगर आप इस कैलकुलेशन को नहीं कर पाए या कैलकुलेशन से भागे या काम चोरी करी, तो कल से फिजिक्स की क्लास करने की जरूरत नहीं है ना। और कल की क्लास के बाद, मतलब आज एक बार ट्राई करो इसका पूरा कैलकुलेशन, और ट्राई करना है ना, बना नहीं बना ठीक है, कोई बात नहीं। रूट के रूप में भी आंसर लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन सॉल्व जरूर करना है। और उसके बाद में जो सॉल्व नहीं करेगा, जिसको डर लग रहा है, जिसके मन में घबराहट हो रही है कि नहीं होगा सर, न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे मुझसे, तो कोई बात नहीं बेटा, आप इस साल नीट का फॉर्म मत भरिए, है ना। और आपका जो पैसा बचेगा उससे आप अगले साल नीट का फॉर्म भरिए। क्लियर है ना। इस साल नीट का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि डीमोटिवेट हो रहे हैं तो हो जाइए डीमोटिवेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं बनता, मतलब कि आपका कैलकुलेशन वीक है, हो सकता है कि आप आगे चलकर डॉक्टर भी बन जाए, तो क्या आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पाओगे? हाँ भाई, कर पाओगे ना। तो एक बार प्लीज ट्राई कीजिए, भले ही गलत कीजिए लेकिन करो जरूर। के की जगह रखना आपको 9 × 10⁹। के की वैल्यू कितनी होती है बालक? 9 × 10⁹ होती है के की वैल्यू, ठीक है। और मैं कल से अपनी क्लास में फालतू के बच्चे बिल्कुल नहीं चाहता हूं, है ना। मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगा जो बहुत डिफिकल्ट है, अगला वाला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट, जानबूझ के करवा रहा हूं, ताकि जितने बच्चे फालतू के सब भाग जाए और कल से फिजिक्स की क्लास में कोई ना आए।
है ना, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे 5 बच्चे भी आएंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट वाली बात है। क्या फैक्ट वाली बात है कि 20 लाख बच्चे एग्जाम देते, उसमें से जो सिलेक्शन होता है वो, या जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है वो 0.01% है। तो अगर डाउट नोट में 20,000 बच्चे हैं तो 20,000 बच्चों में से असल में सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन तो 100-200 का होना है, ठीक है। तो वो 100-200 बच्चे पढ़े तो ही ज्यादा अच्छा है। क्लियर है? क्योंकि बाकी सब बच्चे तो उन्हें पीछे खींचने आए ना, कि भाई तू कैसे आगे बढ़ रहा है, मैं तुझे पीछे खींच कर रहूंगा। चलो, तो ये एक बार ट्राई करेंगे सभी, अगली क्लास में हम इसे सॉल्व करेंगे। F1 की वैल्यू आ रही है 1800, F2 की वैल्यू आ रही है, अच्छा ठीक है, रूट में आंसर आएगा, रूट में आंसर आएगा। हाँ भाई, कितनों को इन क्वेश्चन से डर लग गया है? कितने लोगों के तोते उड़ चुके हैं कि नहीं सर अब हो गया आज का मेरा? तो ऐसे पढ़ोगे क्या? ऐसे सिलेक्शन ले लोगे नीट की एग्जाम में? ऐसे कहलाओगे डॉक्टर तुम? क्या लग रहा है तुम्हें कि भैया अगर जिसको मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता वो भी डॉक्टर बन जाएगा? तो कीमत ही क्या होगी डॉक्टर की? मान के चलो कि जिस आदमी को ये नहीं करते आता वो डॉक्टर बन जाए, मैं बनवा दूंगा डॉक्टर। तो अगर वो डॉक्टर बन जाए तो क्या उसकी कोई इज्जत करेंगे? क्या उसके पास कोई मरीज जाना भी चाहेगा? डॉक्टर बनना मतलब जीवन मरण की कहानी है एक तरीके से। आप किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हो, और तुम अगर ये मैथ्स या ये मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ नहीं खेल सकते हो तो फिर किसी की जिंदगी कैसे संभालोगे तुम? कैसे ही इलाज कर दोगे किसी का? चलिए, हाँ भाई आगे बढ़ते, एक और सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में लिखेंगे साम्य व्यवस्था, मतलब एक छोटी सी हेडिंग डाल लो, साम्य व्यवस्था पर उदाहरण। देखो, 2 प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे कूलम के नियम पे, भारी कैलकुलेशन वाले। पहले तो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। दूसरा क्वेश्चन जो होगा उसमें आपसे साम्य व्यवस्था पूछेंगे। साम्य व्यवस्था कि भैया मेरे पास 2-3 आवेश है, तो मेडिकल में फिजिक्स नहीं आती बेटा, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना। अगर मेडिकल में फिजिक्स का यूज नहीं होगा ना तो तुम किसी एंगल से डॉक्टर नहीं कहलाओगे। अब आपका कोई बड़ा भाई बंधु या कोई भी मेडिकल कॉलेज में हो कभी गलती से, या तुम बोलो तो मैं किसी से बात करवा दूंगा, हर एक सेमेस्टर में कम से कम 2 से 3 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें फिजिक्स का यूज होता है। ठीक है, आंखों के डॉक्टर बनोगे, किरण प्रकाश की पढ़े बगैर आंखों के डॉक्टर कैसे? देखो, जब लाइट नहीं पता, लाइट के बारे में कुछ नहीं पता तो आंखों का डॉक्टर कहला जाएगा। कान के डॉक्टर पढ़ोगे, साउंड तरंगे जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगी, फिजिक्स समझ नहीं आएगी, किसी का कान कैसे ठीक कर देगा? अगर तुम आगे चलकर कोई भी डॉक्टर बनोगे तो उसमें तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए अगर हार्ट सर्जन या फिर तुम्हें कोई भी XYZ डॉक्टर बनना है तो उसके लिए तुम्हें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कैसे करते वो तो आने चाहिए कि नहीं? तो उनके अंदर, सब के अंदर फिजिक्स की वेव्स कैसे काम करती है, वो इंस्ट्रूमेंट कैसे काम कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट में सेटिंग कैसे जमाई जाएगी। गांव से बाहर निकल, है ना, और अपनी ये जो तुच्छ बुद्धि लेके बैठा है ना उसे थोड़ा सा बड़ा कर ले। देख यहां पर साम्य व्यवस्था पर उदाहरण। तो अब हमें ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें एक चार्ज बोलेंगे और बोलेंगे कि इस पर नेट फोर्स 0 करना है तो परिमाण क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हम शुरुआत करेंगे 3 आवेश से। तो आपको पहले टाइप के क्वेश्चन में बोला है कि यहां पर एक आवेश है Q1, यहां पर एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2।
यह है पॉजिटिव आवेश Q1, यह है पॉजिटिव आवेश Q2। अब आपको बोला कि तीसरा आवेश कहां रखा जाए इस रेखा पर, है ना, चाहो तो स्टेटमेंट लिख लो। Q1 Q2 को मिलाने वाली रेखा पर, Q1 Q2 को मिलाने वाली रेखा पर तीसरा आवेश कहां रखा जाए? ताकि उस पर परिमाणी बल 0 हो, उस पर परिमाणी बल 0 हो। Fnet 0, ठीक है, परिमाणी बल 0 करना है आपको, ठीक है। तो अब अगर परिमाणी बल 0 करना है तो इसमें सुयश कुमार, आज तेरा कोर्स में ब्लॉक करवा के मानूंगा, ठीक है, आज का टारगेट है। मूर्ख आदमी भाई, तो तू चले जाना, मेरी क्लास में मत पढ़। देखो यार, किसी को अगर ऐसा लगता है आप में से, है ना, जैसे ये अपने आप को डेढ़ शाना समझ रहा है, बोल रहा है सर हम तो एक डॉक्टर बनेंगे, उसमें फिजिक्स नहीं आती, बिकॉज मैं हार्ट का डॉक्टर, हम तो हार्ट के डॉक्टर बनेंगे, उसमें फिजिक्स नहीं आती। कोई बात नहीं बेटा, तू चले जा, तेरे बस की बात नहीं है, तू मत पढ़ फिजिक्स, ठीक है, मत पढ़ फिजिक्स, कोई बात नहीं, तू जा सीधे हार्ट का डॉक्टर बन जा ना। और उसी रेलवे स्टेशन पे एक किताब मैं छाप दूंगा, उस पे 21 दिन में हार्ट का डॉक्टर कैसे बने, वो भी बिक जाएगी, ठीक है। तो वो वाली किताब खरीद लेना सीधे। हाँ भाई देखो, क्वेश्चन में आपको बोला कि यहां पर हमारे पास तीसरा आवेश कहां रखा जाए ताकि परिमाणी बल जो है वह शून्य आ जाए उस पर। तो परिमाणी बल कैसे निकालेंगे, कैसे शून्य होगा? अच्छा, परिमाणी बल कब शून्य हो सकता है सर? जब उस पे दो बल विपरीत दिशा में लगेंगे, दो बल विपरीत दिशा में लगेंगे, ठीक है। विपरीत दिशा में जब बल लगेंगे तब उस पर परिमाणी बल शून्य हो सकता है। अगर मैंने यहां पर एक आवेश रखा तो क्या इस पर परिमाणी बल शून्य हो सकता है? देखते हैं। ये पॉजिटिव आवेश है सर, ये भी पॉजिटिव आवेश है, तो ये अगर मेरे पास कुछ Q आवेश है तो ये इसे आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा सर, ये पॉजिटिव प्रतिकर्षण होगा। अच्छा, ये वाला भी पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, ये भी प्रतिकर्षण करेगा, मतलब क्या यहां पर नेट 0 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अच्छा, तो इधर रखकर देखा मैंने, ये पॉजिटिव है, ये Q आवेश है, तो इसको यह प्रतिकर्षित करेगा, ये भी इसे प्रतिकर्षित करेगा, तो यहां पर भी नेट पॉसिबल 0 नहीं है। ओके, तो अब यहां पर बीच में रख कर देखते हैं, तो बीच में रखा तो सर यहां पर ये Q आवेश है, तो यह इस पर बल लगाएगा इस तरफ, इसे बोल दिया मैंने F1, क्यों? प्रतिकर्षित करेगा। यह इस पे बल लगाएगा इस तरफ, इसे मैंने बोल दिया F2, ओए होए होए, प्रतिकर्षण होगा। तो बीच वाले पे दो बल लग रहे विपरीत दिशा में, मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पर मतलब सर नेट फोर्स 0 हो सकता है। तो मान के चलो, मैंने बोला कि Q1 से x दूरी पर रखा है, कहां पर रखा है? Q1 से x दूरी पर रखा है, Q1 से x दूरी पर रखा है, जिस पर परिमाणी बल 0 हो रहा है। तो अब क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं? ध्यान समझना, यदि Fnet 0 होना है, यदि Fnet 0 होना है, मतलब F1 माइनस F2 0 होना है, या मैं परिमाण अनुसार लिख दूं F1 का परिमाण F2 के बराबर होगा तभी ये 0 होंगे। कितनों को ये बात चमकती है कि सर ये और ये आपस में बराबर होंगे तभी ये 0 होगा। अच्छा, अब ये वाली दूरी x है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? ये टोटल दूरी r बोल दी, तो ये दूरी r माइनस x हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी? r माइनस x हो जाएगी। हाँ भाई, तो क्या आएगा परिमाणी? F1 और F2, क्या आप बराबर कर सकते हो इनको? क्या आप परिमाणी निकाल सकते हो F1 और F2?
तो यहां पर F1 और F2 की वैल्यू रखो और आंसर आपके सामने होगा। हाँ भाई, तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी सर? F1 लग रहा है इन दोनों के बीच में, तो हो जाएगा K Q1 Q बटे में K Q1 Q बटे में x का स्क्वायर। अच्छा सर, इधर की तरफ होगा K Q2 Q बटे में R माइनस एक्स का स्क्वायर। ये मेरे पास आंसर है ना। तो यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ये Q से Q कट गया, देखो अब Q से Q कट गया और K से K कट गया। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि यहां पर ये जो दूरी है वो Q पर निर्भर ही नहीं कर रही है। मैं यहां पर Q पॉजिटिव रखूं, मैं नेगेटिव रखूं, मैं कितना भी बड़ा आवेश रखूं, कितना भी छोटा आवेश रखूं, अगर x मुझे पता चल जाएगा तो वहां पर कुछ भी रख दूंगा मैं, परिमाणी हमेशा उस पर या उस पर लगने वाला परिमाणी बल 0 ही होगा। तो एक बार अब इसे हम कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो देखो क्या बचा अल्टीमेटली, यहां से बचेगा Q1 बटे में एक्स स्क्वायर बराबर होगा Q2 बटे में R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा Q1 बटे में Q2, Q1 बटे में Q2, Q1 बटे में Q2 बराबर होगा x का स्क्वायर अपॉन में R माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे खोलना नहीं है, इस पर वर्गमूल ले लो। क्या ले लो? वर्गमूल ले लो। तो यहां पर इस पर वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट Q1 बटे में अंडर रूट Q2 बराबर होगा x अपॉन में R माइनस एक्स। ये मेरे पास आंसर आ गया। x की वैल्यू अब यहां से कैलकुलेट करनी है, तो कितना आ जाएगा? इसको इधर मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा √2 R इंटू रूट Q1 माइनस x इंटू रूट Q1 बराबर होगा x इंटू रूट Q2 के। तो ये x वाले पद उस तरफ ले जाओ तो जाएगा R इंटू Q1 अपॉन में, अच्छा अपॉन में कैसे आएगा? ये उधर की तरफ जाएगा तो जाएगा x रूट Q2 प्लस x रूट Q1। इस पूरे में से x कॉमन आ जाएगा बेटा, तो जाएगा R Q1 बराबर होगा x कॉमन लेके अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट Q1। इस पूरे को डिवाइड कर लेंगे तो जाएगा R अंडर रूट Q1 अपॉन में अंडर रूट Q2 का Q2 प्लस अंडर रूट Q1। ये होगी x की वैल्यू, यह आएगी x की वैल्यू। मतलब इस जगह पर Q1 Q2 आपको दिया जाएगा, Q1 Q2 आपको दिया जाएगा। मतलब इस जगह पर अगर मैं आवेश Q1 से इतनी दूरी पर एक आवेश Q रख दूं, ये मैं पॉजिटिव रखूं, नेगेटिव रखूं, कैसा भी रखूं, इस जगह पे हमेशा परिमाणी बल 0 आएगा। इस जगह पे हमेशा परिमाणी बल 0 आएगा। क्लियर है मामला? तो ऐसे इसको हम ये याद भी रख सकते हैं, इससे आप सीधे सीधे रट्टा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस फॉर्मूले का। ठीक है, कैसे याद रखना है, क्या है? देखो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, आपको रखना है दूरी इंटू रूट Q1। रूट Q1 मतलब जिससे आपने दूरी मापी, अपॉन में अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हाँ ये याद रख सकते हो, फॉर्मूला ही है, आप इसे सीधे सीधे याद भी रख सकते हो, रट्टा भी लगा सकते हो कि भैया ये इस दूरी पर अगर मैं कोई भी आवेश रखूं, आप चाहो तो एक नीचे लाइन लिख लो, कि इस स्थिति पर पॉजिटिव या नेगेटिव या कोई भी परिमाण का आवेश रखा जाए, उस पर हमेशा परिमाणी बल 0 ही होगा। हाँ, अगर ये Q1 Q2 बराबर हो गए तो बीच में रख दो, R/2 पे रख दो, बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये सेंटर ऑफ मास जैसा ही है बिल्कुल, वहां पर है ना, वहां पर M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 आता है, यहाँ पे अंडर रूट Q1 अपॉन में अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 आता है, यहाँ पे रूट में आता है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे दूरी जो है वह R पर स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे दूरी पर स्क्वायर होता है। क्लियर है मामला? आ गया समझ में? चलिए ओके, हाँ भाई अब आगे बढ़ते हम। अगर ये वाली बात समझ में आई आपको, तो ये वाला जो कंसेप्ट था, इसमें मैंने यहाँ पे Q1 रखा है, Q2 आवेश रखा। अच्छा, इस पे एक सवाल करवा दो क्या पहले? चलो इस पे एक सवाल कर लेते हैं ना, एक सवाल कर लेते हैं इस पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सवाल पढ़ो एक बार जल्दी से, फिर उस पर दूसरा वाला कंसेप्ट बताऊंगा मैं। सवाल पढ़ो एक बार जल्दी से। हाँ, स्मॉल q टेस्ट चार्ज है। स्टेटमेंट बोल देता हूं फिर से, चलिए एक बार पहले स्टेटमेंट बोल देता हूं, यहां तक लिख लो सभी, यहां तक लिख लो, और उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट
एक्स पर, हाँ एक बार लाइन फिर से रिपीट कर दो। अब एग्जैक्ट वही रिपीट नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन मेरी भावनाएं वही रहेगी। तो यहां पर लिख लो, एक बार फिर से मैं पूरी रिपीट कर देता हूं। इस स्थिति पर रखे जाने वाले आवेश Q का, इस स्थिति पर रखे जाने वाले आवेश स्मॉल q का परिमाण और प्रकृति कुछ भी हो, इस पर परिमाणी बल सदैव शून्य होगा। परिमाण और प्रकृति का मान कुछ भी हो, इस पर परिमाणी बल सदैव शून्य होगा। इस पर परिमाणी बल इसकी प्रकृति और परिमाण के स्वतंत्र होगा। स्मॉल क्यू के प्रकृति और परिमाण के स्वतंत्र होगा। चलिए, हाँ तो ये वाला सवाल जल्दी से करके बताएंगे अब हमें। दो बिंदु आवेश 9q और q एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। उनके बीच तीसरा आवेश कैपिटल Q कहां रखा जाए ताकि निकाय साम्यावस्था में रहे। तो तीसरा आवेश कहां पर रखा जाना चाहिए ताकि वह साम्यावस्था में रहे। कहां पर रखा जाए चाहिए, तो कैसे करेंगे सर? अभी आपने बताया x बराबर होता है, अच्छा किससे दूरी देखें हम? किसी से भी देख सकते हैं क्या सर? हाँ देखो, अब यहां पर दो ऑप्शन है, एक में 9q से दूरी रखी हुई है और एक में q से दूरी रखी हुई है। तो अभी अगर मैं x का मान देख रहा हूं, x का मान 9q से है ना, देखो मैं q से भी देख सकता हूं, 9q से भी देख सकता हूं, आप जिससे बोलोगे उससे देख लेंगे हम। अभी मैं 9q से देख रहा हूं, ठीक है, पहले वो दिया हुआ था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर देखना पड़ेगा x बराबर होगा r √9q बटे में √q प्लस √9q है ना। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा r कितना दिया हुआ? 16 सेंटीमीटर इंटू 9 का वर्गमूल होगा 3 √q अपॉन में √q प्लस 3 √q। तो बेटा 3 प्लस 1 करेगा तो 4 हो जाएगा, 3 और ये 1 है तो 4 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 16 इंटू 3 √q अपॉन में 4 √q। तो q से q कट गया, यहां पर ये 4 कट गया, तो क्या 12 सेंटीमीटर आ गया। तो 9q से 12 सेंटीमीटर ऑप्शन में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात सर, 9q से 12 सेंटीमीटर या q से 4 सेंटीमीटर आंसर होता, या q से 4 सेंटीमीटर। तो 9q से q यहां से 9q से 12 सेंटीमीटर दूरी पर हमारा ऑप्शन मिल गया हमें। क्लियर है मामला? अच्छा, इसमें एक छोटा सा करेक्शन कर लो अभी के लिए। ताकि निकाय की जगह वह साम्यावस्था में रहे, कर लो अभी के लिए, ताकि वह साम्यावस्था में रहे। ठीक है, निकाय वाला कार्यक्रम भी मैं आपको समझा रहा हूं। पहले एक बार आवेश को एक एक करके पढ़ रहे हैं ना, तो अभी ये आवेश को साम्यावस्था में रखना सीख रहे हैं हम। चलिए, अब अगर मान के चलो सर कि आपने तो अभी ये वाली बात बताई कि एक आवेश पॉजिटिव है, एक और आवेश पॉजिटिव है और बीच में एक और आवेश रख दिया, लेकिन अगर एक आवेश पॉजिटिव हो जाए, दूसरा आवेश नेगेटिव हो जाए, तो तीसरा आवेश कहां पर रखे ताकि फिर से साम्यावस्था में रहे, वो वाली बात। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को? क्या बोल रहा हूं क्वेश्चन में मैं कि अगर मेरे पास एक आवेश जो है, ये दूसरा आवेश था, ये दोनों अभी भी क्वेश्चन सब कुछ सेम है ना, सारी बातें सेम है कि यह दोनों एक ही रेखा के अनुदिश है। ठीक है, तो यह प्लस q1 हो जाए, ये माइनस q2 हो जाए, एक पॉजिटिव आ जाए एक नेगेटिव आ जाए,
तब परिमाणी बल या आवेश कहां पे रखा जाए ताकि उस पर परिमाणी बल शून्य हो जाए। ठीक है, तो कहां पर रखा जाएगा, तो अब टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्टिंग। अच्छा एक और चीज क्वेश्चन में रहेगी कि कौन बड़ा है Q1 Q2 में से, है ना। दोनों अगर Q1 Q2 दोनों बराबर होगा तो कभी भी हम ये क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अभी आपको वैल्यू भी दिखेगी, उससे भी आपको पता चल जाएगा। मैंने बोला मान लो Q2 बड़ा है Q1 से, Q2 का परिमाण Q1 से बड़ा है। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए पहले अब हम ये चेक करते कि कहां पर रखा जाए आवेश को। तो क्या बीच में रखूं सर, बीच में रखूंगा Q आवेश, तो क्या हो जाएगा, ये Q1 जो है यह पॉजिटिव मान लिया अभी के लिए मैंने, तो यह Q1 जो है इसे प्रतिकर्षित करेगा और ये इसे आकर्षित कर लेगा। तो बीच में तो सर नेट बल संभव नहीं है, बीच में तो नेट बल संभव नहीं है। ओके सर, तो यहां पर रख कर देखते हैं, यहां पर रख कर देखते हैं। तो यहां पर रखूंगा सर तो ये पॉजिटिव वाला इसे प्रतिकर्षित करेगा और वो दूर नेगेटिव वाला इसे आकर्षित करेगा। हां सर, यहां पर नेट बल शून्य है, यहां पर नेट बल शून्य है। ओके, यहां पर भी टेस्ट कर लेते हैं, यहां पर भी टेस्ट कर लेते हैं। ये नेगेटिव वाला इसे प्लस क्यू है, तो नेगेटिव वाला इसे आकर्षित करेगा और वो दूर पॉजिटिव वाला इसे प्रतिकर्षित करेगा। अच्छा सर, यहां पर भी पॉसिबल है, यहां पर भी पॉसिबल है। तो सर यहां पर 1 स्थिति, 2 स्थिति, 3 स्थिति, तो अब सर दोनों जगह पॉसिबल हो गया, 1 पे भी हो गया, 3 पर भी हो गया। तो दोनों में से कुछ एक ही आंसर होना चाहिए, दोनों में से कुछ एक ही आंसर होना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे कौन सा आंसर होगा, देखो अब आपको बोला है कि Q2 बड़ा है Q1 से, कौन बड़ा है, Q2 बड़ा है Q1 से। देखिए अब क्या होगा, अगर मान के चलो आपने सोचा कि यार यहां पर मैं 0 कर देता हूं, 0 कर देता हूं, तो देखो ये बड़ा आवेश है, इससे दूरी कम है, वो छोटा आवेश है, उससे दूरी ज्यादा है, तो नेट 0 हो सकता है क्या, कभी नहीं। क्यों सर, क्योंकि मान के चल कि ये बड़ा आवेश और इससे दूरी कम है। अगर मैं ऐसा लिखूं K × 5 बटे में दूरी कम हो गई, दूरी हो गई 2 का स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा वाला आवेश भी छोटा है और उससे दूरी भी ज्यादा है, तो ये दोनों मिलकर कभी भी 0 नहीं बना सकते, कभी भी 0 नहीं बना सकते, है ना। ऐसा समझो कि जो जितना ज्यादा बल लगाएगा, जितना ज्यादा बल लगाएगा और उसके तुम करीब भी रह जाओ तो दूसरे की तो फीलिंग ही नहीं आ पाएगी तुम्हें कभी, समझ रहे हो। यहां पर एक ये तुम पर ज्यादा बल लगा रहा है, ये ज्यादा मोहब्बत है, ये ज्यादा प्यार है, दूरी भी कम है, तो इसकी क्या औकात फिर, ये फिर क्या ही बल लगा पाएगा, तुम्हें तो कुछ फीलिंग ही नहीं आ पाएगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें अपने आप को संतुलन में रखना है, नेट 0 रखना है, दोनों तरफ से मामला बराबर हो, तो सर छोटे वाले या कम वाले बल के करीब रहो या कम वाले आवेश के करीब रहो, बड़े वाले से दूर हो जाओ, तो नेट 0 बन सकता है। कितनों को यह समझ में आया कि नेट 0 कब बन सकता है, कितनों को यह बात समझ में आई कि नेट 0 कब बन सकता है, क्लियर है मामला। तो यहां पर सर फर्स्ट स्थिति में परिमाणी 0 हो सकता है, तो यहां लिख लो पहली स्थिति पे या फर्स्ट स्थिति पर परिमाणी 0 हो सकता है। ठीक है, तो अब मैंने बोला चलो भैया, आपने बोला पहली में 0 होगा, तो मैंने बोला भैया लो 0 मतलब x दूरी मान लेते, और इन दोनों के बीच में तो दूरी r अभी भी है। ठीक है, तो कौन कौन से बल लग रहे हैं सर, सर यहां पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे तो F1 बल बोल दिया, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे तो F2 बल बोल दिया। फिर से कहानी वही होगी, नेट 0 करना है, F नेट 0 करना है, मतलब F1 बराबर होना चाहिए F2 के परिमाण अनुसार। तो F1 क्या है सर, अब ये लिखेंगे हो जाएगा K QQ बचे में x का स्क्वायर बराबर होगा K, अच्छा Q1 था है ना, K Q2 Q बटे में R प्लस x का स्क्वायर, R प्लस x का स्क्वायर। Q से Q कट गया, K से K फिर कट गया, मतलब फिर से कहानी क्या आ गई कि Q में चाहे जो रख दूं यहां पे हमेशा नेट 0 होगा। R प्लस एक्स होगा, क्यों, क्योंकि अब दूरी जो होगी वो R प्लस एक्स हो गई है, यहां से दूरी कितनी हो गई है, R प्लस एक्स हो गई है। क्लियर है कहानी, आई बात समझ में सभी को, क्लियर है मामला। अरे बोल मेरे प्यारे, हाँ या ना।
चल, अक्षीय निरक्षीय स्थिति जो है बेटा वह हम जब डाइपोल डिस्कस करेंगे, द्विध्रुव डिस्कस करेंगे तब आएगा। अच्छा, तो अब यहां पर क्या होगा सर, अब फिर से वही वाले कैलकुलेशन होंगी। यहां Q1 बटे में x का स्क्वायर बराबर होगा Q2 बटे में R प्लस x का स्क्वायर। ठीक है सर, इसे E1 Q1 को नीचे लिया जैसे पिछली बार क्या था, तो Q1 बाय Q2 बराबर होगा x स्क्वायर अपॉन में R प्लस x का स्क्वायर। वर्गमूल ले लेते हो जाएगा अंडर रूट Q1 अपॉन में अंडर रूट Q2 बराबर होगा x अपॉन में R प्लस x। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर सर, मल्टीप्लाई कर लो तो जाएगा अंडर रूट, ये देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाएगा R अंडर रूट Q1 प्लस x अंडर रूट Q2 बराबर होगा x अंडर रूट Q2। तो ये उधर जाएगा और बनाएगा R अंडर रूट Q1 बराबर होगा x अंडर रूट Q2 माइनस x अंडर रूट Q1। अब इसमें से फिर से x कॉमन निकालो, एग्जैक्ट वैसा का वैसा जैसा पीछे सॉल्व किया हमने। तो इसका क्या आंसर लिख दो मैं सीधे सीधे, R अंडर रूट Q1 अपॉन में, अच्छा एक और बार मेहनत कर ही देते हैं, x कॉमन आ गया अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1, तो ये पूरा नीचे आ जाएगा तो जाएगा R अंडर रूट Q1 अपॉन में अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 बराबर होगा x के। बहुत ही शर्मनाक बात है कि कुछ बच्चों का प्रयास अच्छा नहीं है, कुछ बच्चों की मेहनत पूर्ण नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे स्टेप्स फिर से बार बार करने पड़ते हैं, है ना। और इस वजह से जो बच्चा बढ़िया तरीके से पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, वो पीछे होता जाता है। क्योंकि जिसको जो सतत रूप से पढ़ रहा है, स्टार्टिंग से फिजिक्स की क्लासेस रेगुलरली कर रहा है, वह उसको अगर मैंने ये सब कुछ करके बता दिया तो ये वाले क्वेश्चन में यहां के आगे वो खुद से आगे पूरा सॉल्व कर लेता। चलिए कोई बात नहीं। क्या ये आ गया आप सभी को, क्या ये सभी को आ गया? क्लियर है कहानी? हाँ भाई, तो क्या याद रखना है आपको, क्या याद रखना है आपको? बस ये याद रखना है कि अब याद रखने का इसमें क्या तरीका है, क्या SP स्टार याद रखोगे, है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, कैसे याद रखोगे ये दोनों फॉर्मूले एक ही बार में, है ना। एकदम आसानी से याद रखोगे। जो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आवेश है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो बीच में नेगेटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव आवेश है तो बीच में पॉजिटिव आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो बीच में नेगेटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव तो बीच में पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और ऊपर का सेम रहेगा अंडर रूट Q1, अंडर रूट Q1, है ना। Q1 क्या है? जिससे दूरी माप रहे, जिससे दूरी माप रहे। तो अब तुरंत फॉर्मूला याद होना चाहिए, अंडर रूट Q1 अपॉन में अंडर रूट Q1 प्लस Q2। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव है, और अंडर रूट Q1 अपॉन में अंडर रूट Q2 माइनस Q1 अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो क्या सभी को बहुत तरीके से समझ में आया? क्या ये याद रहेगा? अब क्या अब ये याद रहेगा? Q2 आएगा, कहां पर Q2 आएगा बेटा? यहां पर Q2 माइनस Q1 ही आएगा। ठीक है मामला? चलो ओके, बहुत ही बढ़िया। हाँ भाई, तो ये सारी कहानी सभी को पता होना चाहिए, ये परिमाणी बल पर हमने कहानी करी। अच्छा, अब इसमें और भी कुछ सवाल हो सकते हैं साम्य व्यवस्था पर ही, है ना। आपको क्वेश्चन में बोल सकता है, अब ये वाला जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं ये 10 सेकंड का सवाल है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पुरानी जो भी मैंने बातें बताई या पुराना मैंने जो सॉल्व करवाया वो ध्यान से देखा, जाना, पहचाना और समझा। मान के चलो आपको क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैसा का वैसा क्वेश्चन बोल रहा हूं जैसा अभी हमने किया था 4 आवेश वाला। ठीक है, तो वैसी की ही कुछ बात बोली है कि यहां पर मेरे पास 4 आवेश है, 4 आवेश। अभी इजी कर रहा हूं, बाद में वैल्यूज भी चेंज कर देंगे हम।
यहां पे हमारे पास एक कैपिटल क्यू आवेश है, ये कैपिटल क्यू आवेश है, ये कैपिटल क्यू आवेश है, ठीक है। यहां पे एक स्मॉल क्यू आवेश है। आपको क्वेश्चन में बोला स्मॉल क्यू का मान क्या हो ताकि निकाय साम्यावस्था में रहे, निकाय साम्यावस्था में रहे। अच्छा, निकाय साम्यावस्था में रहे, जब भी ये स्टेटमेंट आएगा, लाइन नंबर 4 में गड़बड़ है सर, 1 2 3 4 इधर देख लेते हैं, 1 2 3 ही लाइन है यहां तो। ओम द्रुम द्रुम Q2 ये Q1, अच्छा Q2 बड़ा है Q1 से। अच्छा यहां पर ये Q1 आएगा, अच्छा ठीक है, यहां पर Q1 आएगा, बिल्कुल सही बात, यहां पर अंडररूट Q1 आएगा। इधर से लिखा हुआ है, चल हाँ अब ठीक है। अच्छा लाइन नंबर 4 यहां से की नहीं आपने, 1 2 3 4, बहुत ही बढ़िया, इंटेलिजेंट आदमी हो तो। हाँ चलिए, तो अब यहां पर अरे नीचे से 4th लाइन, 1 2 3 4, अच्छा नीचे से 4th गिनी, हाँ ये सही गिना। अब क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि क्यू का मान क्या होता है कि निकाय साम्यावस्था में रहे। अब निकाय साम्यावस्था में रहे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, निकाय साम्यावस्था पे रहे मतलब कि उसमें परिमाणी बल शून्य आ जाए, है ना, पूरे हर एक आवेश पे परिमाणी बल शून्य होना चाहिए, तब उसका मतलब होता है निकाय साम्यावस्था में है। मतलब मैं कोई भी आवेश पकड़ लूं तो उस पर परिमाणी बल शून्य आना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई भी आवेश पकड़ लूं तो उस पर परिमाणी बल शून्य आना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी तक हम एक आवेश को साम्यावस्था में रखा था, ये साम्यावस्था में था, ये साम्यावस्था में था, अभी इनके बारे में चर्चा नहीं करी, क्या इन पे भी परिमाणी बल शून्य आ सकता है, हो सकता है कि तीनों की ऐसी सेटिंग हो, चारों की ऐसी सेटिंग हो ताकि एफ नेट शून्य आ जाए हर एक पे, मतलब किसी को भी पकड़ कर सॉल्व करो तो नेट बल 0 आना चाहिए। इसका मतलब होता है परिमाणी बल या परिमाणी निकाय साम्यावस्था में रहे। तो अब हम वही काम करने वाले, कोई भी एक आवेश पकड़ लो, उसमें परिमाणी बल शून्य कर दो। आपको ये अच्छा लगता है ये पकड़ लो, आपको ये अच्छा लगता है ये पकड़ लो, आपको अच्छा लग रहा है वो पकड़ लो, आपको ये अच्छा लग रहा है ये पकड़ लो, किसी को भी परिमाणी बल शून्य बना दो, किसी पर भी सॉल्व करके परिमाणी बल शून्य बना दो, है ना। एक मिनट रुक जाओ, उसके लिए यहां पर एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है, एक और को नेगेटिव करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये दोनों तो इसे आकर्षित करेंगे और यहां पर नेगेटिव करना पड़ेगा। ओके इसे माइनस कर लो यार, हाँ इसे माइनस कर लो, अब बात बन जाएगी। हाँ ये माइनस क्यू रखा हुआ है, वरना निकाय साम्यावस्था में नहीं रह पाएगा, ठीक है। ओके तो अब आपको क्यू की वैल्यू पूछी है जिसमें आपको परिमाणी बल शून्य लगाना है, ठीक है। तो अब कहां पर रखा जाए और कितना रखा जाए, दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है आपको, ठीक है। तो अब क्या स्मॉल क्यू को ही कोई भी एक आवेश पकड़ लो और उसमें परिमाणी बल शून्य कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, इस स्मॉल क्यू को अगर मैंने पकड़ लिया, इस स्मॉल क्यू को मैंने अगर पकड़ लिया तो क्या होगा सर, देखते हैं। इस स्मॉल क्यू, क्या ये स्मॉल क्यू कभी साम्यावस्था में हो भी सकता है क्या, देखते हैं सर। ये और ये दोनों क्या कर रहे हैं सर, ये पॉजिटिव, अगर मान के चलो मैंने बोला ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या ये तीनों बल मिलकर नेट 0 हो सकते हैं। स्मॉल क्यू क्यों रखा था कि अलग नाम पता चल जाए, मुझे स्मॉल क्यू का मान निकालना है, स्मॉल क्यू का मान क्या हो ताकि निकाय साम्यावस्था में रहे। तो क्या ये तीनों बल मिलकर नेट 0 बना सकते हैं, बिल्कुल सर तीनों मिलकर नेट 0 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि तीनों सर दो इस दिशा में और एक विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो यहां पर अब क्या होगा सर, ये वाला बल कितना है, क्या मैं इसे सीधे लिख दूं के क्यू क्यू अपॉन में ए का स्क्वायर, क्या मैं ये वाले बल को भी लिख दूं के क्यू क्यू अपॉन में ए का स्क्वायर, अब भी जस्ट सॉल्व किया, और क्या मैं इस बल को लिख दूं, यहां पर ये बल बनेगा के क्यू क्यू अपॉन में √2a का स्क्वायर, ठीक है। अब तीनों का परिमाणी अगर आपको 0 करना है मेरे प्यारे,
तो क्या मैं ऐसा बोल दूं इन दोनों का नेट इस तरफ आएगा सर और वो इसके बराबर हो जाना चाहिए, तभी तीनों का परिमाणी 0 होगा, तभी तीनों का परिमाणी 0 होगा। लामी प्रमेय भी लगा सकते हो आप चाहो तो, लेकिन लामी प्रमेय में है ना फालतू की मजदूरी करनी पड़ जाएगी। लगा सकते हो हाँ, वैसे लामी प्रमेय भी कर सकते हैं, कर लो अगर आपको लगता है तो। बाकी मैं तो आसान बता देता हूं है ना, वो भी आसान ही है। ये F0 है, ये F0 है, और ये वाला बल मैंने अभी आपको सॉल्व करके F0/2 बताया था। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर इन दोनों का परिमाणी इस दिशा में आएगा, ये हो जाएगा √2F0, और ये √2F0 ये इसके बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? √2F0 जो है वह F0/2 के बराबर होना चाहिए, तो ही बात बनेगी, वरना ये बात बनने वाली नहीं है, वरना ये बात बनने वाली नहीं है। ठीक है, यहां पर करेंगे तो ये वाला बल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से हम इसको सॉल्व करके आंसर लेकर आ सकते हैं। कहीं पर भी पॉजिटिव भी मान सकते हैं क्या? पॉजिटिव नेगेटिव मान नहीं बेटा, वो माइनस तो क्वेश्चन वाले ने बोला है, वो वाला जो माइनस है वो क्वेश्चन वाले ने माइनस बोला है आपको। ठीक है, अच्छा एक मिनट यार, स्मॉल क्यू पे मत मानो, क्योंकि स्मॉल क्यू पे मानोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इनमें आप जब कैलकुलेशन करने जाओगे तो के क्यू नॉट सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इससे बेहतर एक और ऑप्शन बताता हूं मैं आपको। आप परिमाणी बल है ना इस पर मान लो, इस पर मान लो, इस पे ना मानते हुए सेम चीज करना पड़ेगी, इस पे करना पड़ेगा। क्यों? ताकि क्यू से क्यू ना कट जाए। अगर आप इस पे करोगे तो क्यू से क्यू कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा तो क्यू की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे आप। तो क्या कर सकते हो, सेम चीज इसके लिए भी कर सकते हैं सर। ये एक दूसरे को क्या करेंगे सर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ओके सर, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ओके सर, तो अब इसको क्या माना जाए ताकि नेट 0 हो जाए? तो सर अगर ये इसे आकर्षित कर जाए तो बात बन जाए, मतलब स्मॉल क्यू को मेरे को नेगेटिव मानना चाहिए। ओके, अब बल कितना कितना है सर, यहां पर फिर से वही वाले बल लिखने हैं, बिल्कुल सही बात है। ये कितने होंगे सर, ये हो जाएगा KQ² या KQQ अपॉन में A का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q बटे में A का स्क्वायर, और ये बल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर KQQ अपॉन में √2A का स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां पर इससे भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन चक्कर क्या था, इस पैर से अगर जब मैं करने जा रहा था तो ये क्यू से ये क्यू से ये क्यू कट रहा था, तो उससे बेहतर मैंने यहां वाला आवेश माना, क्योंकि मुझको पूरा निकाय साम्यावस्था पे रखना है। मैं कोई भी एक आवेश पकड़ू तो मेरा आंसर उस पर नेट 0 आना चाहिए। ठीक है, नहीं स्मॉल क्यू उसने स्मॉल क्यू पूछा बेटा, स्मॉल क्यू का मान क्या हो, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको बताना है। उसने पूछा है स्मॉल क्यू क्या हो, स्मॉल क्यू क्या हो वो उसने पूछा है। पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, वो आपको बताना। कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू उसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा तो अब इन तीनों बल का परिमाणी 0 आ जाए। एक बार नेक्स्ट पेज पे बना देता हूं ये तीनों बल फिर से। देखिए भैया, एक बल नीचे की तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे में A का स्क्वायर, ये लग रहा है के कैपिटल क्यू बटे में A का स्क्वायर, और एक बल इस दिशा में लग रहा है, वो कितना लग रहा है, के कैपिटल क्यू बटे में √2A का स्क्वायर। अच्छा सर, तो अब इन दोनों का परिमाणी जो हो वो उसके बराबर आ जाए तो बात बन जाए। अच्छा, तो यहां पर सर स्मॉल क्यू तो नहीं पता मुझे, कोई बात नहीं, तो यहां पर इन दोनों का परिमाणी इसके बराबर कर दो तो बात बन जाएगी। तो इन दोनों का परिमाणी कितना आएगा सर, इसका परिमाणी कैसे लिखेंगे, देखो ये होगा KQQ² अपॉन में A स्क्वायर, KQQ अपॉन में A का स्क्वायर। क्या ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है? बिल्कुल सर, एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। तो अगर ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर है तो परिमाणी, अब ये दोनों बराबर नहीं है, इसे मुझे F1 बोलना पड़ेगा, इसे F2 बोलना पड़ेगा, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इन दोनों का परिमाणी जो आएगा वो अब मुझे लिखना पड़ेगा √F1 का स्क्वायर प्लस √F2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर ये हो जाएगा KQQ अपॉन में A का स्क्वायर प्लस KQQ अपॉन में स्मॉल a का स्क्वायर। अच्छा, इसके पास भी KQ है, इसके पास भी KQ है, इसके पास भी A स्क्वायर, तो ये पूरा बाहर आ गया रूट के, तो यह KQ अपॉन में A का स्क्वायर, और अंडर रूट में बचेगा Q स्क्वायर प्लस स्मॉल q का स्क्वायर। ये एक Q बचा,
ये एक क्यू बचा, ये एक क्यू बचा। ओके सर, अब ये जो परिमाणी आया है मेरा, अगर मैं चाहता हूं कि ये बराबर हो जाए या नेट जीरो हो जाए तो ये और ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं सर कि ये वाला बल और ये वाले बल आपस में बराबर हो जाए, मतलब के क्यू अपॉन में ए का स्क्वायर अंडर रूट कैपिटल क्यू का स्क्वायर प्लस स्मॉल क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाए इस बल के। ये कितना है, के क्यू क्यू अपॉन में √2a का स्क्वायर। क्लियर है कहानी। तो यहां से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, के क्यू से के क्यू कट गया, बस यहां पर अब बचा है, इसको स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, क्योंकि ये बचा है √q स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर बराबर होगा q बटे में √2। थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है, क्योंकि इस प्रकार के अगर सामने उस वाले सवाल आएंगे तो उस पर यह होगा ही होगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा यहां पर, है ना। अच्छा, यहां पे के क्यू √2 का ये पूरे पे स्क्वायर था, यहां मैं चाहूं तो के क्यू क्यू अपॉन में 2a स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां पर इसको 2 ही कर दो। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ताकि आंसर निकाल पाओ। तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर स्मॉल क्यू का स्क्वायर बराबर होगा कैपिटल क्यू का स्क्वायर बटे में 2, इसका स्क्वायर हुआ तो ये हो गया 4। दोनों तरफ वर्गीकरण करा मैंने, इसे इधर ले जाओ उसे उधर ले जाओ, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस कैपिटल क्यू का स्क्वायर बटे में 4 बराबर होगा स्मॉल क्यू के स्क्वायर के। इसको माइनस करोगे, एक में से 1/4 गया, 3/4 बचेगा बराबर होगा क्यू स्क्वायर के। अब इस पर रूट ले लो ताकि स्मॉल क्यू का वैल्यू आ जाए, तो जाएगा √3 क्यू बटे में 2, ये स्मॉल क्यू के बराबर आएगा। मतलब स्मॉल क्यू की ये वैल्यू हो जाए तब बात बन जाए, स्मॉल क्यू की ये वैल्यू बन जाए तब बात बन जाएगी। ठीक है, क्या किया हमने, एक बार फिर से पूरा सवाल देख लेते हैं, है ना। ये वाला मैं हटा देता हूं इधर वाला, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आंसर तो उसी से आएगा, ऊपर वाले से ही। देखिए, यहां पर एक स्मॉल क्यू आवेश रखा हुआ था, यहां पर एक स्मॉल क्यू आवेश रखा हुआ था। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन वाले में ये बोला हुआ है, अच्छा स्मॉल क्यू रखा हुआ था, लेकिन मैंने आंसर में माइनस क्यू कर लिया। क्यों करा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि यहां पर अगर एक क्यू की वैल्यू कितनी रखी जाए या स्मॉल क्यू कितना रखा जाए ताकि उस पर परिमाणी बल 0 आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, कौन कौन से बल लगेंगे, तो पूरा निकाय साम्यावस्था में रखना, पूरा निकाय साम्यावस्था में रखना है। लास्ट स्टेप एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर के क्यू क्यू अपॉन में √2a का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यहां पर से नहीं बेटा, यहां पर से के बाहर जाएगा, क्यू बाहर जाएगा, बिल्कुल सही होगा। कैपिटल क्यू का स्क्वायर होगा, स्मॉल क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपस में दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो यहां पर से नहीं, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। ठीक है, देखो एक बार चेक कर लेते। यहां पर अब हमारे पास कैपिटल क्यू आवेश पर हमने किसी भी एक आवेश पर देख सकते हैं कि परिमाणी बल जो है वह 0 आना चाहिए। ठीक है, तो परिमाणी बल जो है वह 0 कब आ पाएगा, तो अगर मेरे को इस पे परिमाणी बल 0 करना, तो ये तीसरा वाला आवेश तो मुझे नहीं पता। ओके सर, तो ये एक नेगेटिव दिया है, क्वेश्चन में नेगेटिव दिया है, पॉजिटिव दिया, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो एक बल इधर लगेगा। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो एक बल इधर लगेगा। अब स्मॉल क्यू 100% नेगेटिव होना चाहिए तो इससे आकर्षण कर पाएगा, तभी इनका परिमाणी 0 हो पाएगा। अगर स्मॉल क्यू भी पॉजिटिव हो गया तो बल इस तरफ लग जाता, तो बल इस तरफ लग जाता, तो एक इधर और एक इधर, इन तीनों का नेट कभी भी 0 नहीं बन सकता है। तो तीनों का नेट कब 0 बनेगा, सिर्फ तीनों का नेट जब 0 बन सकता है जब 2 इस दिशा में और एक तीसरा इस दिशा में जा रहा है। अब क्या करना है, अब हमें, अब हम यहां पर इन दोनों का परिमाणी निकालेंगे। तो इन दोनों का परिमाणी कितना आएगा, इन दोनों का परिमाणी आएगा के क्यू, यह के क्यू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, ये होगा के क्यू क्यू अपॉन में के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में ए का स्क्वायर। तो ये वही वैल्यू रखी हमने यहां पर, इसको सॉल्व किया तो इनका नेट निकाला, क्योंकि एक पॉजिटिव एक F1 है F2, ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि स्मॉल क्यू अलग है कैपिटल क्यू से। तो ये इसका परिमाणी निकाला अंडर रूट के क्यू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में स्मॉल ए का स्क्वायर, के पूरे का स्क्वायर। तो इसमें के क्यू ए स्क्वायर बाहर आ गया, अंडर रूट क्यू स्क्वायर और स्मॉल क्यू का स्क्वायर बचा। ये वाला जो परिमाणी बल है वो इसके बराबर आना चाहिए। ओके सर, तो यहां पर इस पर अगर हमने परिमाणी निकाला तो ये आपस में बराबर कर दिए, तो ये वाला और ये वाले आपस में बराबर करते, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर अंडर रूट क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर होगा
के कैपिटल क्यू, क्योंकि ये वाला जो बल लग रहा है ये वाला, के कैपिटल क्यू अपन में √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर मतलब 2a बचेगा, ये √2a का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर बचा। ओके सर, अब क्या होगा, अब यहां पर इसको ये और ये आपस में बराबर आ गए, अब इसे मुझे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर मैंने इसका वर्गीकरण कर दिया, वर्गीकरण करा। क्यों करा वर्गीकरण, क्योंकि यहां पे रूट था तो इसका रूट हटाना था सर, वर्गीकरण करा तो क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा, और यहां पर क्या क्यू स्क्वायर बटे में 4, क्योंकि क्यू का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4। ओके सर, अब ये इस तरफ चले जाएगा और ये यहां पर आएगा, है ना, ये यहां पर नेगेटिव आएगा, हाँ यहां पर ये नेगेटिव का स्क्वायर कर दो। वो नेगेटिव एक्चुअल में जो आ रहा है वो नेगेटिव यही दर्शाना चाह रहा है कि यहां पर जो क्यू की वैल्यू आएगी वो माइनस में आ जाएगी, क्यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो माइनस में आ जाएगी। तो जो क्यू की वैल्यू आई है वो माइनस में आई है, वो यही दर्शाना चाह रही है, एक्चुअल में हमें यही दर्शाना चाह रही है कि यहां पर जो आपका आंसर आना चाहिए था वो नेगेटिव आना चाहिए था। ठीक है, तो यहां से ये वाली जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर, तो ये उस तरफ जाएगा, तो ये एक में से 1/4 माइनस होगा तो 3/4 बचेगा, 3/4 का वर्गमूल करोगे तो 3/2 बचेगा, √3/2 बचेगा। क्लियर है मामला, आया समझ में? क्लियर है कहानी? बेटा ये इसे पॉजिटिव या नेगेटिव इसे अट्रैक्ट करेगा तभी नेट 0 हो पाएगा, वरना नेट 0 नहीं हो सकता। हाँ, √2 के स्क्वायर का मान जो होगा वो 2 होगा। चलिए, तो एक बार और, हाँ कामेश सर को मैं बोल देता हूं 5 मिनट आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा दे देंगे, 5 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेक दे देंगे, 5-7 मिनट का। ठीक है, तो एक बार और ये वाला पूरा सवाल ट्राई कीजिए, कोई भी डाउट होता है तो कल की क्लास में हम फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है मामला? हाँ, कल की क्लास में हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है आपको तो कल की क्लास में फिर से डिस्कस करूंगा, और कल की क्लास में जो होमवर्क के क्वेश्चंस थे उनको भी एक बार डिस्कस कर लूंगा, फिर ही आगे मैं विद्युत क्षेत्र शुरू करूंगा, है ना। कूलम का नियम, उस पे सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, उसके बाद ही विद्युत क्षेत्र शुरू किया जाएगा। कहानी ठीक है? हाँ 5-7 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं एक काम करता हूं, कामेश सर को 6 बजे का बोल देता हूं, 6 बजे से वो आपकी क्लास शुरू कर देंगे। चलिए, हाँ 6 बजे का बोल देता हूं मैं उन्हें। तो ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, कल होमवर्क के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा एक बार में, उसके बाद ही हम आगे चलकर विद्युत क्षेत्र पढ़ना शुरू करेंगे, अगला टॉपिक। एक बार बढ़िया से ये सब कुछ पढ़ो, हर एक बच्चे को पूरा समझ में आना चाहिए ये सब कुछ। चलिए, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।